बीटा एनिमल किंगडम अपन इस लेक्चर में ख़त्म कर देंगे। इफ़ यू वांट के एनिमल टिश्यू चैप्टर नंबर 7 के अगर आपको एमसीक्यू चाहिए फ्रॉम एमटीजी फिंगर टिप्स तो प्लीज़ बताइए। साइमल्टेनियसली बेटा अगर ये जो टीचिंग टेक्निक है आपको पसंद आ रहा है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, ठीक है। और इसी तरह से पढ़ाऊँ तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कि इस तरह से आपको समझ में आ रहा है। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 71 आ चुका है। 71 में क्या बोल रहा है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच ग्रुप, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3 ग्रुप है बेटा, एक है साइक्लोस्टोमेटा, एक है कॉन्ड्रियोइक्थिस, एक है ऑस्टियोइक्थिस, ठीक है। तो आपको पता है बेटा जो साइक्लोस्टोमेटा होता है इनमें सकिंग माउथ होता है, तो इस स्टेटमेंट सही है, ठीक है। इनके पास वेंट्रल माउथ है। अब देखिए बेटा अगर आप बोलेंगे कि कॉन्ड्रियोइक्थिस का मतलब क्या होता है, कार्टिलेजिनस फिशेस, तो आप शार्क को इमेजिन कीजिए, शार्क में किस तरह का माउथ होता है, ये इस तरह का माउथ होता है, ठीक है। तो ये डॉर्सल सरफेस हो गया, ये वेंट्रल सरफेस हो गया, तो इसके पास वेंट्रल माउथ होता है, ये स्टेटमेंट हो गया सही, ठीक है बेटा। अगर आप बोलेंगे टर्मिनल माउथ ऑस्टियोइक्थिस, तो ऑस्टियोइक्थिस के पास क्या होता है, टर्मिनल माउथ, मतलब इनका माउथ ये टर्मिनल रीजन वाले में रहेगा इस तरह से, वेरी क्लियर। तो दिस इज द टर्मिनल माउथ, मतलब ये ऑस्टियोइक्थिस के लिए सही बात है, ठीक है, ये स्टेटमेंट सही हो गया, ठीक है। चलिए इसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है बेटा, स्केल्स आर एब्सेंट, सही बात है, इनके पास स्केल्स एब्सेंट होती है बेटा। इनके पास प्लेकॉइड स्केल्स होती है, ये स्टेटमेंट भी सही है। इनके पास साइक्लॉइड एंड टीनॉइड स्केल्स होती है, ठीक है। इनके पास प्लेकॉइड होती है एंड साइक्लॉइड होती है, ठीक है। इनके पास साइक्लॉइड एंड टीनॉइड होती है, ठीक है। चलिए इसके बाद दे आर मरीन, इसमें ऑस्टियोइक्थिस में मरीन एंड फ्रेश वाटर हो सकते हैं, स्टेटमेंट भी सही है बेटा, ठीक है। दे हैव 16 to 15 पेयर ऑफ गिल्स, ठीक है। तो आप एनसीईआरटी देख पाएंगे बेटा, एनसीईआरटी में पेज नंबर 56 एंड 57 पे आपको ये मिलेगा, दे आर हैविंग 6 to 15 पेयर ऑफ गिल्स, पेज नंबर 56 पे। थर्ड लाइन ही है बेटा, फर्स्ट पैराग्राफ की थर्ड लाइन, इसमें भी आपको मिल जाएगा, जो सेकेंड इसमें है बेटा वहां पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसके बाद क्या है बेटा, 6 to 15 पेयर ऑफ गिल्स, ये भी सही बात है। 5 to 7 पेयर ऑफ गिल्स विदाउट ओपरक्यूलम। देखिए बेटा ये जो होता है आपका जो ऑस्टियोइक्थिस होता है, मतलब कार्टिलेजिनस फिशेस, इनमें गिल्स की कवरिंग नहीं होता है, जिसको अपन बोलते हैं ओपरक्यूलम, ठीक है। एंड इसमें ओपरक्यूलम होता है, 4 पेयर ऑफ गिल्स विद ओपरक्यूलम, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। तो मुझे मेरे हिसाब से तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये चारों भी स्टेटमेंट सही लग रहा है बेटा, ठीक है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू पे आता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 72, ठीक है। देखते हैं 72 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2, ठीक है। तो आपको कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को मैच करना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या बोल रहा है कि कार्टिलेजिनस फिशेस, ठीक है। तो कार्टिलेजिनस फिशेस में क्या क्या चीजें होती है इस चीज को देख लेते हैं बेटा। कार्टिलेजिनस फिशेस में मोस्टली आप ऐसे बोल सकते हो यूजुअली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ये चीज तो ठीक नहीं लग रही है मुझे, ठीक है। उसके बाद इंटरनल फर्टिलाइजेशन ये हो सकता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो सकता है, ठीक है। मोस्टली ओविपेरस, ठीक है। एनसीईआरटी में अगर आप जाएंगे बेटा तो आपको लिखा हुआ मिलेगा कि जो कॉन्ड्रियोइक्थिस होती है, कार्टिलेजिनस फिशेस होती है, दे आर विविपेरस, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। ओके विविपेरस है तो मतलब फर्स्ट का फोर्थ रहेगा, ओविपेरस नहीं होते बेटा। मोस्टली जो ऑस्टियोइक्थिस होते हैं ना वो ओविपेरस होते हैं, ठीक है। देयरफॉर ये सही हो जाएगा, ओके। तो ए का 2 ऑप्शन है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड विविपेरेसिटी, ठीक है। तो ये 2 चीजें सही हो गई। इसके बाद बी जो है बोनी फिशेस में बेटा बाकी तीनों पॉइंट्स आ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं बोल रहा हूँ डायरेक्ट डेवलपमेंट, मोस्टली ओविपेरस एंड यूजुअली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज देयर, तो ये भी बात भी सही है। अच्छा अगर आप बोलेंगे तो कार्टिलेजिनस फिशेस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्यों होता है, क्योंकि अगर आप कार्टिलेजिनस फिशेस को देखेंगे तो इनके पास एक ऑर्गन होता है जिसका नाम है क्लैस्पर, एंड क्लैस्पर पेनिस की तरह एक ऑर्गन होता है जो कि उसके पेल्विक फिन में होता है बेटा, एंड जिसकी वजह से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर पाता है। मोस्टली अगर आप बोलेंगे तो शार्क में भी ये प्रेजेंट होता है, शार्क के पेल्विक फिन में क्लैस्पर होता है एंड जिसकी वजह से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर पाता है, ओके। देयरफॉर द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज बी फॉर बॉम्बे। रोहू को अपन क्या बोल सकते हैं बेटा, लेबियो बोलते हैं, और ये क्या होती है, लेबियो रोहिटा
या फिर लेबियो रोहू, इसको क्या बोल सकते हैं आप, इसको बोलेंगे फ्रेश वाटर। क्या है ये फ्रेश वाटर ऑस्टियोइक्थिस है, ठीक है, मतलब ये कहीं ना कहीं बोनी फिशेस है, ठीक है बेटा। ओके चलिए, तो इसको देखते हैं कि ये कौन सी चीज है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक रफ डायग्राम बना के दिखा देता हूं कि जैसे ये है, ठीक है। चलिए मान लेती है ये फिश है, तो ये इसका क्या हुआ, डोर्सल सरफेस हुआ, ये इसका वेंट्रल सरफेस हुआ, ये इसका एंटीरियर पोल है, ये पोस्टीरियर पोल है, ठीक है। अब यहाँ पे जो फिन होगी उसको मैं क्या बोलूंगा, यहाँ ऊपर साइड में जो फिन है उसको क्या बोलूंगा, सीधी सीधी बात है, इसको मैं डोर्सल फिन बोलूंगा, ठीक है। तो देखिए बेटा ये जो ए है कहीं ना कहीं वो डोर्सल फिन होगा। और अगर आप ऑप्शन देख पा रहे हैं तो एक ही ऑप्शन है, सॉरी दो ऑप्शन है बेटा कि जिसमें वो डोर्सल फिन दिया हुआ है, ठीक है। चलिए ये जो डी रहेगा बेटा, सॉरी ये जो बी है, बी क्या रहेगा, बी कहीं ना कहीं कॉर्डल फिन है, क्योंकि जो टेल वाला पार्ट है उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपन कॉर्डल, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो है डी सॉरी बी, ये बी वाला क्या है, कॉर्डल है। एंड ठीक है, ये दो ऑप्शन सेम जा रहे हैं बेटा, सी या डी दोनों में से एक ही है, ठीक है। इसके बाद चलिए सी को देख लेते हैं बेटा। सी ये जो होता है ये एनल वाला एरिया होता है, इसको क्या बोलेंगे अपन, इसको बोलते हैं एनल फिन, ठीक है। इसके बाद ये वाला जो होता है डी, इसको बोलते हैं बेटा पेल्विक फिन, ठीक है, पेल्विक फिन इसको बोलते हैं। एंड ई वाला जो होता है इसको बोलते हैं पेक्टोरियल फिन। अब इसको याद कैसे रखेंगे आप, जैसे आपने ह्यूमन एनाटॉमी देखी होगी ना बेटा, ह्यूमन एनाटॉमी में क्या होता है कि इस तरह का फिगर है, ठीक है। चलिए इसको देखिए, तो ये वाला जो रीजन होता है इसको अपन बोलते हैं पेल्विक गर्डल, और ये वाली जो गर्डल होती है इसको बोलते हैं पेक्टोरियल गर्डल। मतलब जो आगे वाली है ये वाली हो गई पेक्टोरियल गर्डल और ये वाली हो गई पेल्विक गर्डल। तो ये फिन क्या होगा, ये होगा पेक्टोरियल फिन, मतलब ई हो गया पेक्टोरियल फिन, और सी क्या हो गया, सॉरी यस डी क्या हो गया, डी हो गया बेटा पेल्विक फिन, ठीक है। तो पेक्टोरियल एंड पेल्विक, तो ये हो गया पेक्टोरियल, ये हो गया पेल्विक, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या बन जाएगा बेटा, इसका आंसर बन जाएगा सी। ये वाला है डोर्सल, उसके बाद ये बी वाला है कॉर्डल, ये उसके बाद ये जो सी वाला है ये है एनल, डी वाला जो है इसको बोलते हैं पेल्विक, एंड ई वाला जो है ये है पेक्टोरियल, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है बेटा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच, ठीक है। तो आपको पता है बेटा कि ये जो लैम्प्रे है, लैम्प्रे किस में आता है बेटा, लैम्प्रे को अपन बोलते हैं पेट्रोमाइजोन, एंड पेट्रोमाइजोन आती है बेटा साइक्लोस्टोमेटा में। मतलब ये तो कॉन्ड्रिक्टिस दिया है तो ये गलत हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है, ये जो सॉफिश है, अगर आप पेज नंबर 57 पे जाएंगे तो आपको दिखाई देगा बेटा कि ये जो सॉफिश होती है, ठीक है, ये साइक्लोस्टोमेटा में नहीं आता है, ये कॉन्ड्रिक्थिस में आता है ना। सॉफिश किस में आता है बेटा, कॉन्ड्रिक्थिस में, इसको प्रिस्टिस भी बोलते हैं, ठीक है। सी हॉर्स ऑस्टिक्थिस में आता है, ये बराबर है बेटा, ठीक है। ये सी हॉर्स जो है, या आप इसको बोल सकते हैं बेटा हिप्पोकैम्पस, आपने देखा होगा ना वो डायग्राम। एंड ये जो है ये अपने जो मेल है इसमें ये अंडे कैरी करता है बेटा हिप्पोकैम्पस, ठीक है। तो इसी को बोल सकते हैं अपन सी हॉर्स, ठीक है। इसके बाद ये तो सही स्टेट लग रहा है कि ये ऑस्टियोइक्थिस को बिलोंग करता है, ठीक है। हैगफिश जो है बेटा, हैगफिश जो होती है वो साइक्लोस्टोमेटा को बिलोंग करती है, तो ये कहीं ना कहीं गलत दिया हुआ है, ओके। देयरफॉर द करेक्ट आंसर बिकम सी। एमसीक्यू आ चुका है बेटा आपके सामने, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज ओनली ऑफ हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स। हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है कि जिसमें मेल एंड फीमेल कोई सेपरेट सेक्स ना हो, मतलब जिसमें मेल भी एक ही हो फीमेल भी एक ही हो, ठीक है। बोथ द सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम बॉडी, इसको बोलते हैं बेटा हर्माफ्रोडाइट, या इसको आप बोल सकते हैं बायसेक्सुअल, या इसको आप बोल सकते हो मोनोशियस, तीनों भी एक ही चीज होती है ना। अब देखते हैं ऑप्शंस क्या दिया है, ठीक है, जिसमें ऐसे ऑर्गेनिजम्स ढूंढना है जिसमें मेल एंड फीमेल कुछ डिफरेंस नहीं है, मेल भी एक ही है फीमेल भी एक ही है, ठीक है। तो अर्थवॉर्म में, अर्थवॉर्म आप बोल सकते हो ऐसा है बेटा, लेकिन इसमें अगर अब मैं बोलूँ ऑड मैन आउट आपको निकालना ही है तो फ्रॉग, क्योंकि आपको पता है बेटा मेल फ्रॉग जो होता है उसके जो हाथ होते हैं उनके ऊपर आ जाता है बेटा मेल कॉपुलेटरी पैड आ जाता है, एंड उसमें वोकल कॉर्ड्स होते हैं, एंड फीमेल के पास ये चीजें नहीं है, इसलिए तो मेल फ्रॉग कर पाते हैं टर्टर। मतलब फ्रॉग्स में मेल एंड फीमेल अलग अलग है, ठीक है। अर्थवॉर्म ठीक है, टेपवॉर्म
सी हॉर्स, जैसे आप सी हॉर्स बोलेंगे ना बेटा, तो सी हॉर्स आता है आपके किस में आता है बेटा, ऑस्टियोइक्थिस में, एंड सी हॉर्स को अपन बोलते हैं हिप्पोकैम्पस, ठीक है, एंड इसमें सेक्सेस आर सेपरेट, देयरफॉर ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, आपका गलत हो गया बेटा। ऑप्शन सी को देखते हैं, अर्थफॉर्म, लीच, स्पॉन्जेस एंड राउंड वर्म, ठीक है। तो राउंड वर्म्स आपको पता है बेटा ये एस्की हेलमेंथिस होते हैं बेटा, एंड राउंड वर्म्स में मेल एंड फीमेल सेपरेट होता है। तो आपको पता है ना, फीमेल्स आर लॉन्गर, आपने इस तरह का डायग्राम देखा होगा कि फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स, इस तरह से, ठीक है, ठीक है, एंड मेल्स आर शॉर्टर। तो कहीं ना कहीं ये बात ठीक है, तो सी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है उस चीज को, ठीक है। ऑप्शन डी देखता है बेटा, अर्थफॉर्म, टेपवॉर्म, लीच एंड स्पॉन्जेस, ठीक है, ये सही लग रहा है बेटा, क्योंकि अर्थफॉर्म दैट इज ऑल्सो हर्माफ्रोडाइट, टेपवॉर्म में भी हर्माफ्रोडाइट है, लीच एनिलिडा में आता है, ये भी हर्माफ्रोडाइट है मोस्ट ऑफ देम, क्योंकि कुछ है ऐसे कि जिसमें बोला गया है कि दे आर डायोशियस, बट इसमें कुछ ऐसे है जो मोनोशियस होता है बेटा, ठीक है। एंड जो स्पॉन्जेस होता है, स्पॉन्जेस आर ऑल्सो हर्माफ्रोडाइट, ठीक है। तो देयरफॉर द करेक्ट आंसर बिकम्स डी। एमसीक्यू आपके सामने बेटा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इनकरेक्ट रिगार्डिंग क्लास एम्फीबिया। तो क्लास एम्फीबिया आपको पता है बेटा, इसमें फ्रॉग आता है, उसमें कौन कौन सी चीजें सही दी है एंड कौन सी गलत दी है, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन से सही स्टेटमेंट है, कौन से गलत स्टेटमेंट है। नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट है, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक, ठीक है। तो सही बात है ये, अगर आप फ्रॉग को देखेंगे तो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक, बट टेल इज एब्सेंट इन सम, ठीक है, सॉरी, टेल इज प्रेजेंट इन सम एम्फीबिया। तो कुछ कुछ एम्फीबिया ऐसे हो सकते हैं जिसमें टेल प्रेजेंट हो सकती है, तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। सम रेस्पिरेशन बाय गिल्स, लंग्स एंड थ्रू स्किन। अगर आप बोलेंगे सम शो रेस्पिरेशन बाय गिल्स, तो अगर आप बोल रहे हैं कि जो फ्रॉग है, फ्रॉग का अगर टैडपोल फॉर्म है, उसका लार्वा फॉर्म है, वो पानी में रहता है, तो वो किससे रेस्पिरेशन करता है, गिल से करता है। इसमें लंग्स भी होता है अगर वो एडल्ट फॉर्म में है बेटा, एंड क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी करता है, मतलब स्किन के थ्रू भी वो कर सकता है रेस्पिरेशन, है ना। चलिए, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। हैज स्केल्स ऑन ऑल ऑफ इट्स मेंबर। बेटा अगर आप देखेंगे तो एम्फीबिया में जो स्किन होती है, इस पे म्यूकस ग्लैंड, पॉइजन ग्लैंड होते हैं, एंड इनके पास स्केल्स नहीं होती है, मोस्टली तो नहीं होती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप ऐसे बोल सकते हो कि ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट में आते हैं बेटा, कैन लीड ड्यूअल लाइफ, एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल। तो ये बात भी सही है। एम्फीबिया का मतलब भी वही होता है, एम्फी मतलब होता है ड्यूअल एंड बिया का मतलब होता है लाइफ। सो ड्यूअल लाइफ जो पानी में भी रह सकता है बेटा, एंड एक्वेटिक भी रह सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी सही हो गया। हैज आईलिड्स, तो आईलिड्स होते हैं बेटा, इनकी जो अपर आईलिड होती है वो इमूवेबल होती है, लोअर आईलिड मूवेबल होती है ना। चलिए, तो ये स्टेटमेंट भी सही हो गया। तो इसमें से सिर्फ मुझे ये जो थर्ड ऑप्शन है कि स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, ये स्टेटमेंट गलत लग रहा है। देयरफॉर आंसर इज सी, ओनली थर्ड इज इनकरेक्ट, ओके। बोल रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 77 के रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो एम्फीबिया ऑफन हाइबरनेट इन विंटर एंड एस्टिवेट इन समर, ठीक है। तो समर स्लीप एंड विंटर स्लीप आपको पता है बेटा, ये जो समर स्लीप होती है एंड विंटर स्लीप होती है, विंटर स्लीप को अपन बोलते हैं हाइबरनेशन, ठीक है, एंड जो समर स्लीप होती है उसको बोलते हैं एस्टिवेशन। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन ये हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन में जाते क्यों है, इसका मेन रीजन है बेटा, क्योंकि ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, बिकॉज दे आर पोइकिलोथर्मिक एनिमल्स। पोइकिलोथर्मिक मतलब कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, दे कैन नॉट रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। मतलब ये स्टेटमेंट भी सही है एंड ये स्टेटमेंट भी सही है। देयरफॉर द करेक्ट आंसर बिकम्स ए, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट एमसीक्यू बोल रहा है बेटा कि विच इज द लिम्बलेस एम्फीबिया। तो ठीक है, इसमें कितना इजी दिया है बेटा, जैसे अगर आप बोलेंगे तो ये जो हाइला होता है ये है ट्री फ्रॉग। एज पर एनसीईआरटी पेज नंबर 57 पे अगर आप जाएंगे तो आपको मिलेगा हाइला इज ट्री फ्रॉग, ठीक है। एंड इसके पास लिम्ब होते हैं बेटा, ये जंप करता है, ठीक है। जो राना होता है, राना अपना कॉमन फ्रॉग है जिसको अपन बोलते हैं राना टिग्रीना, इसके पास भी लिम्ब्स होते हैं बेटा। सैलामेंड्रा जो होता है इसके पास भी, जिसको अपन सैलामेंडर बोलते हैं, इसके पास भी लिम्ब्स होते हैं। इकलौता एक इक्थायोफिस जो होता है इसको अपन बोलते हैं लिम्बलेस एम्फीबिया, बिकॉज ये जो होता है बेटा
ये आप ऐसे बोल सकते हो कि ब्लाइंड वर्म की कैटेगरी में आता है, ठीक है। चलिए, तो देयरफॉर द आंसर बिकम्स इक्थायोफिस। और अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे ना पेज नंबर 57 पे, तो एनसीईआरटी के पेज नंबर 57 पे भी आपको मिलेगा कि लिम्बलेस एम्फीबिया इज इक्थायोफिस। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 80 पे आपको दिखाई देगा आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एनिमल्स एंड द क्लासेस टू विच दे बिलोंग। तो आपको पता करना है कि ये जो एनिमल्स दिए हैं इनकी क्लासेस क्या है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले चालू करते हैं बेटा। वैसे मुझे पता है एनसीईआरटी में अगर पेज नंबर 57 पे अगर आप जाएंगे ना, तो पेज नंबर 58 पे आपको मिलेगा बेटा, इन तीनों के आपको डायग्राम मिल जाएंगे। और ये मुझे पता है कि ये जो है कहीं ना कहीं ये कैमेलियन है, ये जो है ये चिलोनी है। चिलोनी का मतलब क्या होता है? चिलोनी का मतलब होता है टर्टल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टर्टल एंड टॉर्टोइस? ये जो टर्टल होता है ये पानी में होता है, टॉर्टोइस जो होता है बेटा वो लैंड पे होता है, ठीक है। और ये जो दिया हुआ है दिस इज नथिंग बट क्या है? ये कैमेलियन है बेटा, ठीक है। सॉरी, दिस इज कैमेलियन एंड दिस इज सैलामेंडर, ठीक है। चलिए, तो एक चीज को देख लेते हैं फिर से एक बार। तो आपको पता है बेटा ये जो सैलामेंडर है, सैलामेंडर किस में आता है? सैलामेंडर आता है बेटा एम्फीबिया में, ठीक है। ये जो टर्टल है ये रेप्टाइल है, एंड ये जो आपका कैमेलियन है ये भी रेप्टाइल है। तो एम्फीबिया, रेप्टाइल, रेप्टाइल, है ना। चलिए, तो इस हिसाब से ऑप्शन ए ही सही लग रहा है बेटा, सैलामेंडर ए, उसके बाद सॉरी सैलामेंडर एम्फीबिया, उसके बाद टर्टल चिलोने रेप्टिलिया, एंड ये जो कैमेलियन है ये भी रेप्टिलिया, मतलब ए ऑप्शन हो जाता है सही। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने आ चुका है बेटा, दैट इज नथिंग बट क्वेश्चन नंबर 81। इसमें पूछा गया है बेटा मैच द कॉलम एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे है सबसे पहले ऑक्टोपस, क्रोकोडाइल, कटला एंड टीनोप्लाना, एंड इसके साथ आपको उसका मैचिंग जो उसके लिम्ब्स है या फिन्स है, क्या क्या चीजें उनके पास लोकोमोटरी ऑर्गन है, इसके बारे में दिया गया है, ठीक है। चलिए, तो अभी आपको कौन सी चीजें उनके पास है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं बेटा ऑक्टोपस के पास क्या होता है? लिम्स होते हैं, कॉम्प्लेट होते हैं, आर्म्स होते हैं कि फिन होता है, ठीक है। तो आपको पता है बेटा कि उसके पास 8 आर्म्स होते हैं, ठीक है। उसके होते हैं ना इस तरह से, अगर आप देख पाएंगे, मेरी डायग्राम उतनी अच्छी तो नहीं है बेटा, लेकिन देखिए इस तरह से उसके बहुत सारे आर्म्स होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो दिस इज ऑक्टोपस, ठीक है। तो ऑक्टोपस के पास क्या होता है बेटा? आर्म्स होते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद मतलब क्या हो गया? ए का तो हो गया थर्ड। वैसे तो मेरा आंसर आ चुका है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है मुझे कि ए का जिसमें थर्ड दिया हो, लेकिन मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ बेटा, ठीक है। देखिए इसके बाद क्या बोल रहा है, क्रोकोडाइल के पास क्या होता है बेटा? क्रोकोडाइल के पास होते हैं लिम्स, ठीक है, ये भी चलेगा, ठीक है। कतला क्या है? कतला आपको पता है बेटा फिश जो होती है बेटा, इसके पास होते हैं फिन्स, तो इसका रहेगा फोर्थ, सी का हो गया फोर्थ, सही जा रहा है, ठीक है। एंड टीनोप्लाना आपको पता है बेटा, अगर आप पेज नंबर 51 के पास जाएंगे तो आपको पता चलेगा ये जो टीनोप्लाना है ये बिलोंग करता है फाइलम टीनोफोरा को, एंड इसके पास क्या होते हैं? कॉम्ब प्लेट्स होते हैं। इनके पास क्या होता है बेटा? इनके पास होते हैं कॉम्ब प्लेट्स, ठीक है। देखा है ना, ऐसा एक ऑर्गेनिज्म था, ठीक है। प्लूरोब्रैकिया था, लेकिन टीनोप्लाना भी टीनोफोरा में आता है ना। तो देयरफॉर द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज डी फॉर दिल्ली। आई होप इस बार अच्छे से बना पा रहा हूँ, नहीं बना पा रहा हूँ बेटा, क्योंकि इससे थोड़ा स्पीडली हो पा रहा है वैसे मेरा वर्क। कैसे मैं चाहता हूँ कि बहुत जल्दी एमसीक्यू सॉल्व कर पाऊँ, इसकी वजह से मैं थोड़ा इससे ले रहा हूँ, क्योंकि एडिटिंग में थोड़ा ज़्यादा टाइम जा रहा था मेरा, ठीक है। तो होप मुझे आप मैसेज करके बताएंगे कि आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं है। एंड प्लीज़ अपने साथ एनसीईआरटी फिंगर टिप्स जो होती है बेटा वो एमसीक्यू की बुक ज़रूर रखिए, ठीक है। वी आर ऑन पेज नंबर 76 और एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं बेटा अपन क्वेश्चन नंबर 82, ठीक है। तो एम्फीबिया शेयर रेप्टाइल्स ऑल द फॉलोइंग कैरेक्टर्स एक्सेप्ट, मतलब जो एम्फीबिया है क्लास वो रेप्टाइल्स के साथ सारे कैरेक्टर्स को मैच करता है एक्सेप्ट फॉर फ्यू, ठीक है। तो वो एक्सेप्ट वाले कौन से बेटा देखते हैं, ठीक है। चलिए, वेंट्रल हार्ट, आपको पता है बेटा कि वेंट्रल हार्ट फॉर एग्जांपल दिस इज ह्यूमन, ठीक है, ये ह्यूमन है, इमेजिन करते हैं ये ह्यूमन है, ठीक है। आई नो डायग्राम थोड़ी ये है,
तो ये उसका वेंट्रल पार्ट है, ये उसका डोर्सल पार्ट है, ठीक है। और आपको पता है बेटा कि जितने भी कॉर्डेटा है, कॉर्डेटा फाइलम की एक स्पेशलिटी है, अगर आप पेज नंबर 55 पे जाएंगे ना तो वहां पे लिखा है बेटा हार्ट इज वेंट्रल, ठीक है। तो इनका हार्ट जो होता है ये वेंट्रल साइड में होता है, और इनका जो स्पाइनल कॉर्ड होता है या फिर ब्रेन होता है वो होता है डोर्सल। वेरी क्लियर, ये बात अपने को पता है बेटा, ठीक है। तो हार्ट इज वेंट्रल, जितना भी कॉर्डेटा है, एंड कॉर्डेटा में आपको पता है बेटा कि ये जो है रेप्टाइल्स एंड एम्फीबिया ये दोनों कॉर्डेटा में वर्टिब्रेटा में आते हैं, देयरफॉर वेंट्रल हार्ट होना तो सही बात है ना, ठीक है। इसके बाद ऑप्शन सी को देखते हैं, ऑप्शन बी क्यों गलत है मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। दे आर डायोशियस एंड ओविपेरस, इसमें बरोबर बात है बेटा, क्योंकि आपने सुना है ना मेल फ्रॉग होता है एंड फीमेल फ्रॉग होती है, क्योंकि मेल फ्रॉग के पास होता है बेटा वोकल सैक्स एंड कॉपुलेटरी पैड होता है, एंड फीमेल फ्रॉग के पास वो नहीं होता है। दूसरा, इसमें जो अपना रेप्टाइल्स है बेटा उसमें भी होता है, दे आर ओविपेरस, ये भी अंडे देते हैं। आपको पता है बेटा एक फीमेल फ्रॉग जो होती है एक टाइम पे 2500 अंडे देती है, 2500 से 3000 अंडे देती है, एंड जो स्नेक होते हैं वो भी अंडे देते हैं। तो दे आर बोथ आर ओविपेरस, दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ऑप्शन डी बोल रहा है दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स एंड पोइकुलोथर्म, ठीक है। तो आपको बोल सकते हैं इसको कोल्ड ब्लडेड, बोथ आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, बोथ आर पोइकुलोथर्म, या इसको आप बोल सकते हैं बेटा एक्टोथर्म। इसको अपन क्या बोलेंगे, एक्टोथर्म, मतलब ऐसे एनिमल्स जिनका टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर बाहर के एनवायरमेंट पे डिपेंड होता है। तो कभी कभी एग्जामिनर ये एक्टोथर्म वर्ड भी बोल सकता है आपको, ठीक है। तो ये भी सही है, मतलब ए, सी एंड डी तो मुझे सही लग रहा है कि ये दोनों में कैरेक्टरिस्टिक होता है। एक चीज जो नहीं है बेटा वो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये जो एम्फीबिया है, एम्फीबिया में चलिए मान लेता हूं मैं बेटा कि फ्रॉग है, एंड फ्रॉग के लार्वा का नाम क्या है, फ्रॉग के लार्वा का नाम है टैडपोल, ठीक है। और इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है बेटा ये होता है एक्सटर्नल, ठीक है। बट इन केस ऑफ स्नेक या फिर आप बोलेंगे ना रेप्टाइल, तो इनमें जो फर्टिलाइजेशन है बेटा वो इंटरनल होता है, वेरी क्लियर, एंड जो डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट होता है। जबकि इनमें आपको पता है ना इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, मतलब लार्वल स्टेज में आ रही है ना। तो एम्फीबिया में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, जबकि अगर आप बोलेंगे रेप्टाइल्स में तो इनमें होती है बेटा डायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। तो एक बात है जो ये मिसमैच कर पा रहे हैं, एंड दैट इज ऑप्शन बी, external fertilization and indirect development. This is the correct answer over here. Okay. नेक्स्ट एमसीक्यू आ चुका है बेटा आपके सामने, तो आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 83 में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैचिंग पेयर ऑफ एन एनिमल एंड सर्टन फिनोमिना इट एग्जिबिट, ठीक है। तो एक एनिमल है एंड वो किस तरह के फिनोमिना को शो करता है, इस चीज को अपन देखते हैं बेटा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला जो पूछा गया है फेरिटिमा। फेरिटिमा का मतलब क्या है बेटा, फेरिटिमा आपको पता है अर्थफॉर्म को बोलते हैं, फेरिटिमा लुम्ब्रिकस, इसको क्या बोलते हैं, अर्थफॉर्म, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है, ये शो करता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को देखते बराबर ये जज कर लेना कि वो मेल है या फीमेल है। बट आपको पता है बेटा कि जो अर्थफॉर्म है वो होता है बेटा मोनोशियस, मतलब इसमें मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम बॉडी, तो इसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो नहीं होती है। वेरी क्लियर बेटा, सही बात है। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है बेटा बी को 1-2 मिनट, अच्छा बी को भी देख लेते हैं बेटा। मस्का, मस्का क्या है, मस्का है आपकी हाउस फ्लाई, और ये शो कर रही है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये जो इनिशियल स्टेज होती है बेटा ये होती है एग, फिर वो कन्वर्ट होती है लार्वा में, देन वो कन्वर्ट होती है प्यूपा में, एंड फिर वो कन्वर्ट होती है बेटा एडल्ट फ्लाई में, तो एडल्ट फ्लाई में। तो ये कहीं ना कहीं एक सही ऑप्शन लग रहा है, ठीक है। इसके बाद जाते हैं बेटा कैमेलियन। कैमेलियन जो होता है बेटा ये शो करता है कैमेफ्लॉज, और यहाँ पे दिया हुआ है मिमिक्री। कैमेफ्लॉज का मतलब क्या होता है कि जो एनवायरमेंट है उसमें पूरी तरह से खुद को कैमेफ्लॉज कर देना, उसी तरह का कलर ले लेना, तो वो शो करता है, ना कि मिमिक्री शो करता है बेटा, ठीक है। एंड जो टीनिया है बेटा, टीनिया
जो होती है वो पॉलीमॉर्फिज्म शो नहीं करती है, ठीक है। तो देयरफॉर द करेक्ट आंसर ओवर हियर बिकम्स मस्का शोज कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। क्यों? क्योंकि वो एग का लार्वा में, लार्वा का प्यूपा में, एंड प्यूपा का एडल्ट में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, देखिए बेटा यहाँ पे एमसीक्यू बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 84, मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2, ठीक है। तो सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन बिलो, ठीक है। तो टस्टीडो आपको पता है बेटा, अगर आप जाएंगे टस्टीडो पेज नंबर 58 पे जाइए बेटा एनसीईआरटी में, तो टस्टीडो आपको मिलेगा बेटा टॉर्टोइस, ठीक है। तो वो सही दिया हुआ है, इसके सामने टॉर्टोइस दिया हुआ है, ठीक है। कैलोटस, ठीक है, कैलोटस क्या होता है बेटा, पेज नंबर 58 का ही एग्जाम्पल, ये सारे एग्जाम्पल जो है रेप्टाइल्स के एग्जाम्पल दिया है। तो ये होती है बेटा गार्डन लिजार्ड, ठीक है। ये भी एनसीईआरटी में ही दिया है पेज नंबर 58 पे। हाइड्रोफिज ये जो होता है बेटा ये सी स्नेक होता है, ठीक है। हाइड्रोफिज जो होता है ये सी स्नेक होता है, ये एनसीईआरटी में नहीं है एक्चुअली, अगर आप बोलेंगे तो एनसीईआरटी में नहीं है, बट बाय एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शन आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। हेमीरेक्टाइलस जो होता है बेटा ये वॉल लिजर्ड है, एंड आप एनसीईआरटी में इसको देख पाएंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर आप बोलेंगे तो फर्स्ट ए का फर्स्ट, ठीक है, बी का सेकेंड, सी का फोर्थ बन रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया हाइड्रोफिज इज अ सी स्नेक, एंड डी का हो जाएगा थर्ड। इस हिसाब से एक ही ऑप्शन होता है बेटा, दैट इज ऑप्शन बी यहां पे सही होता हुआ दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे इसका आंसर दिया है बेटा, देयरफॉर ए का फर्स्ट, ठीक है, बी का सेकेंड, सी का फोर्थ एंड डी का थर्ड, द बी बिकम्स द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर। ओके, नंबर 85 है बेटा अपन, क्वेश्चन नंबर 85, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 85 को देखते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक गिवन बिलो आर एसोसिएटेड विथ, ऑप्शन ए दिया है, ठीक है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक दिए हैं ये किस क्लास को बिलोंग करते हैं, क्या वो रेप्टाइल्स को है, बर्ड्स को है, एम्फीबिया को है, या ऑस्ट्रोइक्थिस मतलब बोनी फिशेस को बिलोंग करते हैं। तो एक बार देख लेते हैं इसको, ठीक है। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है बेटा, बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन, एपिडर्मल स्केल्स एंड स्क्यूट्स। सीधी सीधी पहली बात में अपन समझ जाएंगे बेटा, अगर आप जाएंगे पेज नंबर 58 पे तो आपको दिखाई देंगे रेप्टाइल्स, और रेप्टाइल्स में एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बेटा स्केल्स और स्क्यूट्स, ठीक है। तो बॉडी के ऊपर क्या होता है बेटा, स्केल्स और स्क्यूट्स होते हैं। ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये तो रेप्टाइल के मेरे को पता है इतना, ठीक है, जितना मेरा थोड़ा सा कम नॉलेज है बेटा, लेकिन इतना मेरे को पता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट आपको रेप्टाइल्स में पेज नंबर 58 पे मिल जाएगा बेटा, ठीक है। दे हैव नो एक्सटर्नल ईयर, ठीक है, एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होते हैं बेटा इनमें। अगर आप देखेंगे, देखिए ये जो है दे हैव नो एक्सटर्नल ईयर, ये बहुत सारे फाइलम में भी हो सकता है, लेकिन अगर आप स्नेक वगैरह को देखेंगे तो इनके पास एक्सटर्नल ईयर नहीं होती है। क्राउलिंग और क्रीपिंग हैबिट होती है, ये भी आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा बेटा पेज नंबर 58 पर ही, कि दे हैव द एबिलिटी टू क्रॉल एंड क्रिप। इसी का जो लैटिन वर्ड है इसको बोलते हैं बेटा रेप्टन टू क्रॉल और क्रिप, ठीक है। तो इसी को रेप्टिलिया बोला जाता है। 3 चेम्बर्ड हार्ट, ठीक है बेटा। तो आपको पता है कि जो रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टाइल्स आर हैविंग 3 चेम्बर्ड हार्ट, ठीक है। इसके पहले जो एम्फीबिया थे उनमें भी 3 चेम्बर्ड हार्ट था। इसके बाद जो आएंगे, देखिए दिस इज द सीक्वेंस, अगर आप बोलेंगे तो सबसे पहले है एम्फीबिया, एम्फीबिया आर हैविंग 3 चेम्बर्ड हार्ट। इसके बाद आते हैं रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स आर हैविंग 3 चेम्बर्ड हार्ट विद एन एक्सेप्शन ऑफ क्रोकोडाइल, क्योंकि क्रोकोडाइल में कौन सा है 4 चेम्बर्ड हार्ट, बट वो कंप्लीटली फॉर्म नहीं होता है। अगर मेरी मानेंगे तो आप इसको बोल सकते हो 3.5 चेम्बर्ड हार्ट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक छोटा सा छेद रह जाता है बेटा, रेप्टाइल के भी जो क्रोकोडाइल है उसके भी हार्ट में एक छोटा सा छेद रह जाता है, इसको अपन बोलते हैं फोरामेन ऑफ पेनिन्जिनी, ठीक है। चलिए इसके बाद आते हैं बेटा बर्ड्स एंड मैमल्स, एव्स एंड मैमल्स। इनमें क्या होता है, इनमें डेवलप हो चुका है 4 चेम्बर्ड हार्ट। क्यों? क्योंकि ये जो सेप्टम होता है ये कंप्लीटली फॉर्म हो चुका होता है, ठीक है। तो इनके अंदर पूरा कंप्लीटली 4 चेम्बर्ड हार्ट आ जाता है। वेरी क्लियर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो फीचर्स आपको दिखाई दे रहे हैं बेटा, ये चारों फीचर्स मुझे तो लगता है कि ये रेप्टाइल्स के हैं। वेरी क्लियर बेटा। एम्फीबिया में
क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पास ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन नहीं है, इनकी स्किन थोड़ी मॉइस्ट होती है बेटा, ठीक है, और उनमें पॉइजन ग्लैंड एंड म्यूकस ग्लैंड होते हैं एम्फीबिया में, ठीक है। बर्ड्स में फेदर्स होते हैं अवेलेबल, स्केल्स एंड स्क्यूट्स अवेलेबल नहीं है बेटा, ठीक है। ऑक्थिक्टिस जो ऑक्थिक्टिस है बेटा, बोनी फिशेज है, उनमें भी ये सब चीजें नहीं होती है, ठीक है। चलिए, और बोनी फिशेज में अगर आप बोलेंगे तो दे आर हैविंग 2 चेम्बर्ड हार्ट, ऑल द फिशेज आर हैविंग 2 चेम्बर्ड हार्ट, इतना याद रखिए, ठीक है। देयरफॉर द करेक्ट आंसर बिकम्स ए, रेप्टाइल्स। आपके सामने आ चुका है बेटा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 86। 86 में क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच, ठीक है। तो इतना ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं, इतनी सारी जितनी भी चीजें हैं आपको पता है बेटा, ये कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन है ये लिजार्ड से रिलेटेड है। एंड लिजार्ड में अगर आप देखेंगे पेज नंबर 58 पे, तो 58 पे आपको गार्डन लिजार्ड का साइंटिफिक नेम मिलेगा, दैट इज कोलोटस वर्सिकलर, ठीक है। तो आपको दिखाई देगा बेटा पेज नंबर 58 पे आपको मिलेगा। तो गार्डन लिजार्ड का तो नाम होता है कैलोटस, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे गलत दिया है बेटा, हेमिडेक्टाइलस दिया हुआ है। एंड जो हेमिडेक्टाइलस होता है दैट इज वॉल लिजर्ड। ये जो हेमिडेक्टाइलस होती है ना, ये वॉल लिजर्ड है। और यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे ये भी आपको पेज नंबर 58 पे मिल जाएगा बेटा। ये होती है वॉल लिजर्ड हेमिडेक्टाइलस, लेकिन यहाँ पे बोला है गार्डन लिजर्ड है। गार्डन लिजर्ड का साइंटिफिक नेम है कैलोटस वर्सिकलर। देयरफॉर ये जो ऑप्शन है बी, ये हो गया गलत। देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज ऑप्शन बी, बी फॉर बॉम्बे, है ना। नेक्स्ट एमसीक्यू बोल रहा है बेटा, एमसीक्यू नंबर 87, फ्लाइटलेस बर्ड्स अमंग्स देम इज। तो ठीक है बेटा, पेज नंबर अगर आप देखेंगे पेज नंबर 59 अगेन, तो आपको मिलेगा स्ट्रूथियो। क्या है? स्ट्रूथियो इज नथिंग बट ऑस्ट्रिच। और आपको पता है बेटा, ये जो ऑस्ट्रिच होता है ये फ्लाइटलेस बर्ड होता है, ठीक है। एनसीईआरटी में अगर आप पेज नंबर 59 पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसकी जो मैक्सिमम स्पीड बोली गई है ये होती है बेटा 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये बहुत ज्यादा स्पीड से दौड़ने वाला प्राणी है। और अगर आप बोलेंगे पूरे एनिमल किंगडम में सबसे बड़ा अंडा किसी का होता है तो वो ऑस्ट्रिच का ही होता है, ठीक है। तो ये फास्टेस्ट रनिंग बर्ड है, ठीक है। फ्लाइटलेस बर्ड में और भी आते हैं, जैसे कि अगर आप बोलेंगे पेंगुइन है और दूसरे भी बर्ड्स आते हैं, कीवी, डोडो, ये सारे जो बर्ड्स है बेटा फ्लाइटलेस बर्ड्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो आउट ऑफ दिस आप इसको देखेंगे बेटा, कोलंबा। कोलंबा क्या होता है? कोलंबा मीन्स पिजन। पिजन तो उड़ सकता है। ये जो है नियोफ्रॉन, नियोफ्रॉन क्या होता है? ये वल्चर होता है, गिद्ध, ये भी उड़ सकता है। कॉर्वस क्या है? कॉर्वस अपना क्रो है, कौवा। तो ये तीनों भी उड़ सकते हैं एक्सेप्ट फॉर दिस स्ट्रूथियो, ठीक है। तो देयरफॉर द करेक्ट आंसर बिकम्स स्ट्रूथियो, ओके। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने आ चुका है बेटा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 88। अब यहाँ पे क्या बोला है बेटा, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एनिमल्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो आपके सामने 3 डायग्राम है और एक डायग्राम के देखिए, ये तो आपको पता है, ये वट एवर दिस इज वल्चर, ठीक है, ठीक है। ये वल्चर है बेटा, ये ऑस्ट्रिच है, ये पैरेट है, अपने को दिखाई दे रहा है, लेकिन इनका साइंटिफिक नाम पता होना चाहिए आपको। और एनसीईआरटी में अगर आप पेज नंबर 59 पे जाएंगे तो आपको दिखाई देगा बेटा कि जो ये वल्चर है बेटा, इसका साइंटिफिक नेम है नियोफ्रॉन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो कहीं ना कहीं नियोफ्रॉन है। तो 2 ऑप्शन में दिखाई दे रहा है बेटा, ऑप्शन डी में भी नियोफ्रॉन है, ऑप्शन बी में भी है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन जो है ये है ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच को आपको पता है ना बेटा, ऑस्ट्रिच को क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रिच को बोलते हैं स्ट्रूथियो, ठीक है। देयरफॉर द सेकेंड ऑप्शन बिकम्स स्ट्रूथियो, ठीक है। एंड जो पैरेट होता है बेटा, पैरेट को अपन क्या बोलते हैं? पैरेट को अपन बोलते हैं सिटैकुला, ठीक है। सिटैकुला इसको बोलते हैं, पी साइलेंट होता है बेटा। एनसीईआरटी में भी दिया है बेटा ये पेज नंबर 59 पर, वेरी क्लियर। देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन अमंग्स दिस बिकम्स ऑप्शन बी, बी फॉर बॉम्बे, है ना, ओके। चलिए, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं बेटा अपन, क्वेश्चन नंबर 89। अब 89 में क्या बोल रहा है? फिल इन द बैंक्स, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए टू डी, ईच 1 और 2 ब्लैंक्स। तो हर स्टेटमेंट में आपको 1 से 2 ब्लैंक है एंड इसमें बताना है बेटा कि कौन से ब्लैंक में क्या चीज आएगी, ठीक है। तो अब ऑप्शन इसमें चलता है बेटा, डी में चलते हैं। सबसे पहले जो डी ऑप्शन है यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो जो 6th स्टेटमेंट है, 6th आर ऑल्सो डिफाइंड एज फीदर्ड बाइपेड, ठीक है।
तो इसके ऑप्शन में लिखा हुआ है बर्ड्स, ऑप्शन डी का दिखा रहा हूँ, आप आपके इसमें देख पाएंगे बेटा। तो यहाँ पे दिया हुआ है बर्ड्स, तो ये तो सही है, ठीक है, सिर्फ एक स्टेटमेंट सही है, ठीक है उसका। और उसका जो ये है एंड दीज हैव डैश ग्लैंड्स ऑन द टेल, तो आपको पता है ये यूरोपाइजियल ग्लैंड होती है बेटा, ये भी स्टेटमेंट डी में सही दिया हुआ है। लेकिन ऑप्शन डी में जो फर्स्ट दिया हुआ है वो दिया है 4 चेम्बर्ड हार्ट, ठीक है। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्डेटा आर द प्रेजेंसी ऑफ 4 चेम्बर्ड हार्ट, ये स्टेटमेंट ना गलत हो गया है। क्यों? क्योंकि 4 चेम्बर्ड हार्ट सिर्फ और सिर्फ कॉर्डेटा में नहीं होता है, बल्कि अगर आप बोलेंगे बेटा सॉरी 4 चेम्बर्स 4 कैरेक्टर्स ऑफ कॉर्डेट्स आर द प्रेजेंसी ऑफ, ठीक है। तो आप एनसीईआरटी निकालिए बेटा, एनसीईआरटी में अगर आप जाएंगे तो पेज नंबर अगर आप जाएंगे बेटा कॉर्डेटा में, तो कॉर्डेटा में पेज नंबर 54 पे अगर जाएंगे तो वहां पे मिलेगा प्रेजेंसी ऑफ नोटोकॉर्ड, ठीक है। नोटोकॉर्ड होना, उसके बाद पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स होना, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होना एंड वेंट्रल हार्ट होना, ये यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है बेटा इनके कॉर्डेटा के, ना कि ये, ठीक है। 4 चेम्बर्ड हार्ट दिया है जो कि मुझे नहीं लगता है कि फिट बैठ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो गया गलत, यहाँ पे ऑप्शन डी जो है इसका गलत हो गया, ठीक है। इसके बाद ऑप्शन सी पे आते हैं। ऑप्शन सी में आप देख पाएंगे बेटा, ऑप्शन सी में क्या बोल रहा है कि ये जो है उसमें थर्ड फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है, ठीक है। थर्ड फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है बेटा, वहां पे बोला है कि एग्नेथा आर द मोस्ट प्रिमिटिव क्रेनियस, दे आर कॉमनली कॉल्ड एज डैश वर्टिब्रेट्स, ठीक है। और वहां पे ऑप्शन में क्या दिया है, जॉर्ड वर्टिब्रेट्स, ठीक है, वहां पे लिखा है जॉर्ड, ठीक है। लेकिन आपको पता है बेटा कि ये जो है एग्नेथा आर जॉलेस, ठीक है। और इसके अंदर एक क्लास आती है बेटा जिसके अंदर आता है साइक्लोस्टोमेटा, एंड साइक्लोस्टोमेटा के अंदर आपको पता है ना बेटा कि जो लैम्प्रे होता है, पेट्रीमाइजोन या मिक्सिन, इनके अंदर जॉ नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं जो इसने जॉर्ड बोल दिया ना, इसकी वजह से ऑप्शन सी पूरा का पूरा गलत हो गया है, ठीक है। अब आते हैं बेटा ऑप्शन ए पे। ऑप्शन ए में क्या बोला है, ऑप्शन ए में सबसे पहले उसने डिस्क्राइब किया है, इसका एक मैं गलत पॉइंट आपको बता देता हूं बेटा कि उसने जो 5th पॉइंट बोला है, 5th फिल इन द ब्लैंक, इलेक्ट्रिक रे बिलोंग टू 4th एंड वाइल सी हॉर्स बिलोंग टू 5th, और 5th ऑप्शन में इसमें दिया है बेटा कॉन्ड्रिक्थिस। लेकिन अपने को पता है कि ये जो सी हॉर्स होता है जिसको अपन किस में डालते हैं बेटा, जिसको अपन बोलते हैं ऑस्ट्रिक्थिस, मतलब ये कहीं ना कहीं बोनी फिशेस में आता है ना, ठीक है। तो ये जो होता है सी हॉर्स जिसको अपन हिप्पोकैम्पस बोलते हैं बेटा, दैट कम्स अंडर ऑस्ट्रिक्थिस, बट ए ऑप्शन में बोला है कि वो कॉन्ड्रिक्थिस में आता है, इसकी वजह से ए ऑप्शन भी गलत हो गया। सिर्फ एक ऑप्शन है जो सही आ रहा है इसका, वो था बेटा बी ऑप्शन। आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शन बी में जो है फर्स्ट ब्लैंक दिया हुआ है, फर्स्ट ब्लैंक 4 कैरेक्टर्स ऑफ कॉर्डेटा आर प्रेजेंसी ऑफ नोटोकॉर्ड, ठीक है, डोर्सल हॉलो नर्व सिस्टम, एंड उसके बाद जो सेकेंड ब्लैंक दिया है फेरेंजियल गिल स्लिट एंड मस्कुलर टेल, ठीक है। तो ये ब्लैंक सेटिस्फाई हो रहा है बेटा। एंड दूसरी बात जो वहां पे दी गई है वो बोली गई है कि जो 4th ब्लैंक दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक रे बिलोंग्स टू कॉन्ड्रिक्थिस एंड सी हॉर्स बिलोंग्स टू ऑस्ट्रिक्थिस, ठीक है। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है बेटा, देयरफॉर इसका आंसर जो होगा वो होगा बी फॉर बॉम्बे। तो आप देख पा रहे हैं बेटा इसके ऑप्शंस जो थे मैंने आपको बताया था कि इसमें रहेगा बेटा नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड के बाद फेरेंजियल गिल स्लिट्स, उसके बाद कॉन्ड्रिक्थिस एंड उसके बाद ऑस्ट्रिक्थिस। तो जो सी हॉर्स था दैट बिलोंग्स टू क्लास ऑस्ट्रिक्थिस, 5th ब्लैंक सही था, ठीक है। साइमल्टेनियसली प्लीज बेटा आप साथ में अगर एमटीजी फिंगर टिप्स भी रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको ये समझने में बहुत ज़्यादा इजी रहेगा। साइमल्टेनियसली एक चीज़ और कीजिए कि आपकी जो एनसीईआरटी है उसको भी साथ में रख लीजिए बेटा, ठीक है। तो 95% ऑफ द एमसीक्यू ना बेटा एनसीईआरटी से ही सॉल्व हो जाते हैं। मैं खुद भी सॉल्व कर रहा हूँ, मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि यार नहीं इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत ईजी चीज़ें हैं यहाँ पे बेटा, ठीक है। चलिए तो लेट्स कंटिन्यू दिस। एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 90 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग
कैरेक्टरिस्टिक डज नॉट फिट इन एव्स, ठीक है। तो ऐसा एक कौन सा कैरेक्टर है जो कि एव्स या फिर बर्ड्स के क्लास में नहीं फिट हो रहा है, ठीक है। स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड्स एक्सेप्ट फॉर ऑयल ग्लैंड, प्रीन ग्लैंड, ठीक है, एट द प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द टेल। तो आपको पता है बेटा कि ये जो प्रीन ग्लैंड है या जो ऑयल ग्लैंड है इसको ही बोलते हैं यूरोपाइजियल ग्लैंड, ठीक है, पाइजिडियल ग्लैंड। और ये जो होती है ये बर्ड्स के टेल के बेस पार्ट में होती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, ठीक है, दिस इज राइट, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल हैज 2 एडिशनल चेंबर, क्रॉप एंड गिजार्ड, ठीक है बेटा। तो इनके अंदर क्रॉप एंड गिजार्ड नाम के चेंबर्स होते हैं। आपने देखा होगा ना, बर्ड जो होती है कट 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 चुगते रहती है दिन भर। मुर्गी को देखा है आपने, मुर्गी हमेशा कट 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 दाना चुगती रहती है। एंड अंदर जाने के बाद क्रॉप एंड गिजार्ड जो है ये इनके मिक्सी की तरह काम करते हैं। बड़ी से बड़ी जो दाना होता है गेहूं का या चावल का, उसको बहुत इजीली ये पचा पाते हैं, बिकॉज इनके पास एक दो एडिशनल चेंबर होते हैं बेटा, क्रॉप एंड गिजार्ड, ठीक है। चलिए उसके बाद ये भी स्टेटमेंट सही हो गया, मतलब, ठीक है। हैंड लिम्स आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग और क्रास्पिंग एंड फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, ठीक है। तो बहुत सारे बर्ड्स है बेटा कि जो उसके जो हाइंड लिम्ब है, जो उसके पीछे के विंग्स है, वो किसके लिए है, वॉकिंग या फिर स्विमिंग, ठीक है। स्विमिंग मतलब जैसे अगर आप बोलेंगे डक वगैरह है, जो बतख वगैरह है बेटा, उनके पास वेब्ड फीट हो जाते हैं। तो इनके जो फीट होते हैं ना वो इस तरह से होते हैं, वेब्ड फीट, ठीक है, इस तरह से वेब्ड फीट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो फीट हो जाते हैं तो इनके पास वो काय के लिए यूज हो गए हैं, वो स्विमिंग के लिए हो गए या फिर क्लैस्पिंग। अगर आपने ईगल के पैर देखे हैं बेटा तो उनके जो हाइंड लेग होते हैं वो ऐसे किसी भी चीज को पकड़ लेते हैं, ठीक है, या फिर बड़े बड़ी चीज़ों को भी उठा लेते हैं, अजगर को उठा लेते हैं, स्नेक को उठा लेते हैं। तो वो किसके लिए यूज़ हुआ है, वो क्लैस्पिंग के लिए यूज़ हो गया, पकड़ने के लिए, वॉकिंग के लिए मॉडिफाई हुआ है। एंड जो उसके आगे के पैर है, जो उसके फोरलिम है, वो किस में कन्वर्ट हो चुके हैं, उसके आगे के पैर काय में कन्वर्ट हो चुके हैं, विंग्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है बेटा, बीक हैज टीथ, ठीक है। आपने किसी भी ऐसा कोई बर्ड नहीं देखा होगा बेटा कि जिसके बीक पे टीथ आ गए हो इस तरह से। देख रहे, बनाने में कितना अजीब लग रहा है, देखने में तो ये डरावना जैसा लग रहा है बेटा, ठीक है। तो आपको पता है ये गलत है, एक्सेप्ट फॉर आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिया। क्या था, आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिया। ये जो था ये था कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स, ये था कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, ठीक है। और इसको डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे उसका नाम था बेटा एंड्रियास वैगनर। क्या नाम था उनका, एंड्रियास वैगनर। और इन्होंने इसकी फॉसिल को डिस्कवर किया था 1861 में। और इसके जो बीक थी बेटा, इसके बीक में कहीं ना कहीं टीथ थे, लेकिन जनरली जो ये होते हैं बेटा, बर्ड्स होते हैं, उनके बीक में टीथ नहीं होता है। देयरफॉर ये जो स्टेटमेंट है ये ऑड मैन आउट है या फिर फॉल्स है, एक्सेप्ट फॉर ये वाला बर्ड, ठीक है। ये था आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिया। तो आपको पता है ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, है ना। नेक्स्ट एमसीक्यू आ चुका है बेटा। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 91, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस इन इनकरेक्टली मैच्ड विद द जनरल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो ऐसे कौन से कैरेक्टर्स है, देखिए एक क्लास दी रहेगी आपको और उसके जनरल कैरेक्टर्स दिए रहेंगे, लेकिन कौन सा मिसमैच है ये चीज़ आपको ढूंढना है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आते हैं साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। तो साइक्लोस्टोमेटा किस में आता है बेटा, साइक्लोस्टोमेटा कम्स अंडर एग्नेथा। एंड ये जो होते हैं एग्नेथा, ये जॉलेस होते हैं, दे डोंट हैव जॉ, ये इनको आप जॉलेस बोल सकते हैं, ठीक है। लैक्स जॉ एंड पेयर्ड फिन्स एंड द बॉडी इज कवर्ड विद प्लैकॉइड स्केल। तो अगर आप एनसीईआरटी में पेज नंबर 56 पे जाएंगे ना, तो साइक्लोस्टोमेटा डोंट हैव एनी स्केल्स, द बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स मिलेगा बेटा आपको पेज नंबर 56 पे ही लिखा है, ऊपर से 5th लाइन, है ना। तो उनकी बॉडी पे कोई भी स्केल नहीं होता है, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है दे हैव प्लैकॉइड स्केल। तो मेरे को तो लग रहा है कि ये स्टेटमेंट ही गलत है, लेकिन बाकी चीज़ों को भी क्रॉस चेक कर लेते हैं, ठीक है बेटा। ऑस्ट्रोइक्थिस हैव 4 पेयर ऑफ गिल्स एंड कवर्ड विद ओपेरकुलम, ठीक है, ये बात तो सही है। ओपेरकुलम क्या होता है, ओपेरकुलम
जो उसका गिल स्लिट होता है उसकी कवरिंग को होता है, एंड वो ऑस्टियोइक्थिस में प्रेजेंट होता है जबकि कॉन्ड्रोइक्थिस में ओपेरकुलम नहीं होता है। चलिए, तो ये स्टेटमेंट सही लग रहा है। एंड स्किन इज कवर्ड विद साइक्लॉइड स्केल, आपको पता है ये साइक्लॉइड एंड टीनॉइड स्केल इसके पास होते हैं, सही है। रेप्टिलिया टिम्पैनम रिप्रेजेंट ईयर एंड फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, ठीक है, ये बात भी सही है। टिम्पैनम जो होता है बेटा वो ईयर को रिप्रेजेंट करता है ना, एंड फर्टिलाइजेशन इनका इंटरनल होता है, चलेगा। एव्स हैव एंडोस्केलेटन विच इज फुली ओसिफाइड एंड लॉन्ग बोन्स आर हॉलो विथ एयर कैविटीज कॉल्ड न्यूमेटिक बोन्स, ठीक है। इनकी जो बोन्स होती है बेटा इनको न्यूमेटिक बोन्स बोला जाता है, क्यों? क्योंकि इनका जो वजन है वो कम कर देता है। इनकी जो बोन्स होती है वो न्यूमेटिक होती है, मतलब हॉलो होती है, जिसकी वजह से इनका वजन कम होता है ताकि वो बहुत अच्छे से हवा में उड़ पाए, लाइट वेट रहे, है ना। इस हिसाब से ये तीनों बी, सी एंड डी तो मुझे सही लग रहे हैं। इसका करेक्ट जो गलत आंसर है वो है साइक्लोस्टोमेटा, क्योंकि यहाँ पे दिया है बेटा इनके पास होती है प्लेकॉइड स्केल, जबकि एनसीईआरटी में लिखा है द बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स, देयरफॉर द आंसर बिकम्स ए फॉर आगरा। नेक्स्ट एमसीक्यू आ चुका है बेटा क्वेश्चन नंबर 92, ठीक है। तो सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट एग्जांपल्स ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एनिमल्स, ठीक है। तो आपको एक साइड में यहाँ पे एक 4 पॉइंट्स दिए हैं बेटा कि ये पॉइंट्स दिए जो कैरेक्टरिस्टिक है उनके, एंड वो किस एनिमल को परफेक्ट फिट बैठ रहा है उस चीज़ को अपन देखते हैं। मोस्टली तो है आपको कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड चीज़ दी हुई है। सबसे पहले पॉइंट नंबर 2 को देखते हैं, ठीक है। मेरे टेक्निक से चलते हैं बेटा। यहाँ पे वार्म ब्लडेड एनिमल मतलब इन यहाँ में से ये जो है ना ऑप्शन 2, इनमें से वार्म ब्लडेड एनिमल कौन सा है बेटा? देखिए मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है। फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, ये तीनों भी है बेटा कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है। जो आपके वार्म ब्लडेड चालू होंगे वो होंगे बर्ड्स मतलब एव्स और मैमल्स। तो बर्ड्स एंड मैमल्स क्या है? वार्म ब्लडेड एनिमल्स है। अब आपको पता है बेटा एम्फीबिया में क्या आता है? एम्फीबिया में आता है फ्रॉग, एंड फ्रॉग क्या हो गया? फ्रॉग हो गया बेटा कोल्ड ब्लडेड एनिमल। अब यहाँ पे क्या बोला है ऑप्शन 2 में? वार्म ब्लडेड एनिमल का ऑप्शन ढूंढिए, एंड इसमें अगर आप देखेंगे सेकेंड ऑप्शन में तो फ्रॉग और फिश मैंने आपको पहले ही बताया क्या है? कोल्ड ब्लडेड है। मतलब ए, बी, सी, डी ये तीनों भी गलत हो गए। इकलौता एक ऑप्शन है पिजन जो कि है वार्म ब्लडेड, क्योंकि पिजन क्या है? बर्ड है, एंड बर्ड कम्स अंडर वार्म ब्लडेड एनिमल, ठीक है। चलिए तो आंसर क्या रहेगा बेटा? ऑप्शन ए फॉर आगरा। नेक्स्ट एमसीक्यू है बेटा, क्या बोल रहा है? विच ऑफ दिस इज नॉट अ होम्योथर्म, ठीक है। तो होम्योथर्म का मतलब क्या है बेटा? होम्योथर्म एंड पोइकिलोथर्म, ठीक है। होम्योथर्म, ठीक है। होम्योथर्म का मतलब है बेटा, होम्योथर्म का मतलब क्या है? यहाँ मतलब है वार्म ब्लडेड एनिमल्स, या आप इसको बोल सकते हो एंडोथर्म। क्या बोलेंगे आप इसको? एंडोथर्म। वार्म ब्लडेड एनिमल्स, होम्योथर्म या फिर एंडोथर्म, मतलब जो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है बेटा बर्ड्स एंड मैमल्स, ठीक है। इसके एग्जैक्टली अपोजिट है एक्टोथर्म। एक्टोथर्म को अपन क्या बोलेंगे? पोइकिलोथर्म, या इसी को आप बोलेंगे बेटा कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। इसके एग्जाम्पल क्या है? इसके एग्जाम्पल है एम्फीबिया, फिशेस एंड रेप्टाइल्स, ठीक है। इतना अपने को पता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है करके ये, ठीक है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ होम्योथर्म, ठीक है। होम्योथर्म मतलब इनमें से कौन सा है जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स नहीं है बेटा? तो ये सारे जितने भी एग्जाम्पल है बेटा ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स की एग्जाम्पल है। लेकिन टेस्टिडो आपको पता है बेटा? टेस्टिडो क्या होता है? टेस्टिडो होता है टॉर्टोइज, एंड टॉर्टोइज क्या है? एक रेप्टाइल है। एंड पेज नंबर अगर आप 58 पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा कि जो रेप्टाइल है टेस्टिडो है, ये कहीं ना कहीं कोल्ड ब्लडेड एनिमल है बेटा। देयरफॉर इट इज नॉट अ होम्योथर्म, इट इज अ पोइकिलोथर्म। ये किसको बिलोंग करता है बेटा? ये बिलोंग करता है पोइकिलोथर्म को, ठीक है। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा बी। अच्छा,
इसके बाद आपको पता है बेटा नियोफ्रॉन। नियोफ्रॉन क्या होता है? नियोफ्रॉन होता है बेटा जो अपन ये होता है ना वल्चर जिसको बोलते हैं, वल्चर। पेज नंबर 59 पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा नियोफ्रॉन क्या है, वल्चर। एंड वल्चर क्या है, बर्ड है। तो बर्ड क्या होते हैं बेटा, बर्ड्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। कोलंबा, कोलंबा क्या होता है बेटा, कोलंबा आप बोल सकते हो पिजन को, पिजन है ना, पिजन कबूतर जो होता है उसको अपन बोलते हैं बेटा, ठीक है। एंड इसके बाद ये जो होता है एप्टिनोडैक्ट्स, ठीक है, तो ये भी बर्ड में ही आता है बेटा। एंड ये जो होता है ये होता है पेंगुइन, ठीक है। तो आपको पता है बेटा ये जो होता है ये पेंगुइन होता है, एप्टिनोडैक्ट्स। तो देयरफॉर 1 2 3 ये तीनों भी बर्ड्स है, वेरी क्लियर। बट ये जो है बेटा ये होता है रेप्टाइल, और रेप्टाइल कौन सा है, टॉर्टोइज है, ठीक है। चलिए, टॉर्टोइज एंड टर्टल में आपको डिफरेंस भी बताया बेटा। जो टॉर्टोइज होता है ये जमीन पे चलता है, ठीक है। जो टर्टल होता है बेटा वो क्या होता है, वो पानी में रहता है ना। क्वेश्चन नंबर 94 पे आ चुके हैं बेटा अपन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 94 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स आर यूरिकोटेलिक, ठीक है। तो यूरिकोटेलिक का मतलब क्या है बेटा, यूरिकोटेलिक का मतलब है दोज ऑर्गेनिज्म विच एक्सक्रीट यूरिक एसिड। देयर आर 3 बेसिक फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स विच ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीशन, ठीक है। तो दोज हु रिलीज इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया आर कॉल्ड अमोनोटेलिक, ठीक है। जो यूरिया रिलीज करते हैं बेटा उनको यूरियोटेलिक, एंड जो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, उनको अपन बोलते हैं यूरिकोटेलिक, ठीक है। तो मोस्टली ये जो होते हैं बेटा ये होते हैं इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। डी से चालू करते हैं बेटा, एम्फीबिया। आपको पता है बेटा एम्फीबिया जो है वो ड्यूअल नेचर के होते हैं, मतलब कहीं ना कहीं वो पानी में भी रहते हैं एंड वो लैंड पे भी रहते हैं। लेकिन जब वो पानी में रहते हैं तो आपको पता है कि वो कहीं ना कहीं अमोनोटेलिक या फिर यूरिया एक्सक्रीट आउट करेंगे, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द अवेबिलिटी ऑफ द वाटर, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन तो गलत हो गया, ठीक है। एक्वाटिक एम्फीबियंस मतलब जो पानी में रह रहे हैं एम्फीबिया वो तो कहीं ना कहीं अमोनिया या फिर यूरिया ही एक्सक्रीट आउट करेंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया बेटा। रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो सही लग रहा है, लेकिन नेक्स्ट ऑप्शन देखिए बेटा ए, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड सेल्स प्लस इंसेक्ट। इंसेक्ट किस में आता है बेटा, इंसेक्ट आते हैं आर्थ्रोपोडा में। एंड आपको पता है ये भी जो है इंसेक्ट ये भी कहीं ना कहीं यूरिकोटेलिक है, मतलब वो यूरिक एसिड एक्सक्रीट आउट करते हैं। तो भले ही ऑप्शन बी में भी सेम ही ऑप्शन है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है और वो भी सही है। इंसेक्ट आर ऑल्सो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करने वाले, देयरफॉर आंसर ए बिकम्स द राइट आंसर, ठीक है। बी भी सही है लेकिन इससे ज्यादा सही है क्योंकि इसमें एक और ऑप्शन दिया हुआ है और वो भी यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं, देयरफॉर आंसर बिकम्स ए फॉर आगरा। नेक्स्ट एमसीक्यू आ चुका है बेटा क्वेश्चन नंबर 95 पेज नंबर 78 पे, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं बेटा कि क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सीक्वेंस फॉर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ स्पीशीज। मतलब ये जो जितने भी आपको क्लास दिए हैं बेटा इसमें से डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बताना है कि किसमें सबसे ज्यादा स्पीशीज है, उसके बाद कम, उसके बाद सबसे कम, ठीक है। तो आपको बता दो बेटा कि सबसे ज्यादा स्पीशीज जो है पाइसेस में है, फिशेज में है। 33,100 स्पीशीज आर देयर इन पाइसेस। उसके बाद है बेटा एव्स में, मतलब बर्ड्स में 10,000 स्पीशीज आर देयर। रेप्टाइल्स में भी ऑलमोस्ट 9,000 के ऊपर स्पीशीज है बेटा, लेकिन 10,000 से कम है, ठीक है। तो एव्स के नीचे आएगा रेप्टाइल्स। इसके बाद अराउंड मैमल्स में होता है बेटा 5,416 ये डाटा है, लेकिन लेटेस्ट ये जो न्यूज आई है बेटा कि ये कहीं ना कहीं 6,495 तक जा चुका है ना। एंड एम्फीबिया में जो नोन केसेस है, नोन केसेस कोरोना वायरस की वजह से केसेस आ रहा है, नोन स्पीशीज है वो होता है बेटा 5383, ठीक है। तो सबसे ऊपर है पाइसेस एंड सबसे नीचे है एम्फीबिया। सबसे ऊपर है पाइसेस एंड सबसे नीचे रहेगा एम्फीबिया। तो मेरे हिसाब से तो आंसर शुड बी बी फॉर बॉम्बे, ठीक है। पाइसेस, ठीक है, पाइसेस, उसके बाद एव्स, उसके बाद रेप्टाइल्स, उसके बाद मैमल्स, मैमल्स के बाद एम्फीबिया, है ना। तो ये एक ठीक है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है।
नेक्स्ट एमसीक्यू आ चुका है बेटा, क्वेश्चन नंबर 96, आइडेंटिफाई द एक्वेटिक मैमल्स। ठीक है बेटा, तो आपको पता करना है एक्वेटिक मैमल्स। मैमल्स क्लास में बेटा, मैमल्स मतलब स्तनधारी, हैविंग मेमोरी ग्लैंड्स। ठीक है, तो इसमें से कौन से ऐसे एग्जाम्पल है जो कि है बेटा मैमल्स के एग्जाम्पल विच आर एक्वेटिक मैमल्स। ठीक है, तो बैलेनोप्टेरा। ठीक है, बैलेनोप्टेरा अगर आप एनसीईआरटी में जाएंगे बेटा पेज नंबर 60 पे, तो आपको दिखाई देगा बैलेनोप्टेरा ब्लू व्हेल को बोला जा सकता है। ठीक है, एंड ऑप्शन सी जो थर्ड जो है डेल्फिनस। डेल्फिनस क्या है बेटा, ये डॉल्फिन को कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो इक्वस है, इक्वस क्या है, ये होता है घोड़ा। ठीक है, हॉर्स। ठीक है, इसके बाद टेरोपस। ठीक है बेटा, तो टेरोपस क्या होता है, टेरोपस का मतलब है बेटा फ्लाइंग फॉक्स। फॉक्स है ये, एक्वेटिक नहीं है। ठीक है, एंड फेलिस का मतलब है बेटा कैट। तो ठीक है, इक्वस, टेरोपस एंड फेलिस ये कहीं ना कहीं लैंड एनिमल्स है, आप बोल सकते हो, फ्लाइंग फॉक्स है ये। लेकिन ये जो है बैलेनोप्टेरा एंड डेल्फिनस, इसका मतलब है ब्लू व्हेल एंड डॉल्फिन, ये दोनों भी किस में आते हैं बेटा, मैमल्स में आते हैं। पेज नंबर 60 पे दिया है। देयरफॉर द करेक्ट आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्वेटिक मैमल, इसका आएगा फर्स्ट एंड थर्ड, है ना। नेक्स्ट एमसीक्यू आ चुका है बेटा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 97। ठीक है, तो इसमें कॉलम 1 की चीज़ों को कॉलम 2 से मैच करना है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे दिया है बेटा एनिमल्स या फिर उनकी क्लास दी है एंड उसके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक कॉलम 2 में दिए हुए हैं। ठीक है, तो नीचे से स्टार्ट करते हैं। आपको दिखाई देगा बेटा एव्स। एव्स मतलब कहीं ना कहीं बर्ड्स की बात हो रही है। इनमें सकिंग एंड सक्टोरियल माउथ होता है क्या, नहीं। ड्यूअल हैबिटेट होता है क्या, नहीं। ड्यूअल हैबिटेट तो एम्फीबिया का है। थर्ड है न्यूमेटिक बोन्स, हाँ न्यूमेटिक बोन्स होता है, मतलब कहीं ना कहीं ये जो एव्स है, एफ का क्या आएगा बेटा, न्यूमेटिक बोन फोर्थ, एफ का आएगा फोर्थ। ठीक है, एक ही ऑप्शन है बेटा कि जिसमें एफ का आ रहा है फोर्थ, देयरफॉर आंसर तो मेरे को यही लग रहा है सी रहेगा। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। एम्फीबिया, एम्फीबिया मतलब क्या होता है बेटा, एम्फीबिया मतलब होता है ड्यूअल नेचर। ठीक है, ड्यूअल हैबिटेट में वो रहते हैं। ठीक है, वो पानी में भी रह सकते हैं, जमीन पे भी रह सकते हैं। इनमें से इसका रहेगा बेटा फिफ्थ, ए का रहेगा फिफ्थ, ए का फिफ्थ एंड एफ का फोर्थ, तो ये एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है बेटा ये। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, सी। इसको क्रॉस चेक भी कर लेते हैं अपन। बी मैमल्स, मैमल्स में क्या होता है बेटा, मैमल्स में होता है मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, तो बी का रहेगा 3, बी का 3 सही जा रहा है। ठीक है, सी, सी क्या है, कॉन्ड्रिक्थिस। कॉन्ड्रिक्थिस का सेकंड दिए कार्टिलेजिनस नोटोकॉर्ड। कॉन्ड्रिक्थिस मतलब क्या होता है, कार्टिलेजिनस फिशेज होती है बेटा, और इनमें जो बॉडी होती है वो कैसे बनी होती है, कार्टिलेजिनस। नोटोकॉर्ड भी कैसे बनेगा, कार्टिलेज। ठीक है, डी क्या है बेटा, ऑस्टिक्थिस, उसका क्या दिया है, फर्स्ट। तो देखते हैं इसको, ऑस्टिक्थिस फर्स्ट, इसमें एयर ब्लैड होते हैं। ठीक है, बायोन्सी प्रोवाइड करने के लिए बेटा। ठीक है, स्विम ब्लैडर भी बोल सकते हैं आप इसको। ई क्या है, साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, साइक्लोस्टोमेटा का 6। ठीक है, तो ये जो होते हैं साइक्लोस्टोमेटा, ये किस में आते हैं बेटा, ये आते हैं आपके सॉरी, साइक्लोस्टोमेटा किस में आएंगे बेटा, ये आएंगे एग्नेथा में, है ना। और इनके पास सकिंग सक्टोरियल माउथ विदाउट जॉ होता है, तो जॉलेस होते हैं साइक्लोस्टोमेटा। एंड एव्स तो मैं बता चुका हूँ, इस हिसाब से भी आंसर रहेगा सी। ठीक है, सी फॉर चेन्नई। ओके, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 98 पे आ चुके हैं अपन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज एब्सेंट इन ऑल कॉर्डेटा एक्सेप्ट मैमल्स। ठीक है, तो आपको पता है बेटा ये जो कॉर्डेटा है ये एक फाइलम है। ठीक है, एंड इसके अंदर एक क्लास आती है मैमल्स, इसके अंदर दूसरे भी क्लासेस आती है। जैसे कॉर्डेटा में अगर आप बोलेंगे तो ग्नैथोस्टोमेटा है इसका डिवीजन, एंड ग्नैथोस्टोमेटा में फिर पाइसेस एंड टेट्रापोड आता है, एंड फिर पाइसेस में आता है बेटा कॉन्ड्रिक्थिस एंड ऑस्टिक्थिस, एंड जो टेट्रापोडा है उसमें एम्फीबिया, मैमल्स, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स आते हैं। ठीक है, तो इसमें ये पूरे फाइलम में ऐसी क्या चीज़ है जो सिर्फ इस क्लास को बिलोंग करती है। ठीक है, ऐसे कौन से कैरेक्टर है जो सिर्फ मैमल्स की क्लास में है, बाकी किसी कॉर्डेट में नहीं है। तो मैमल्स को मैमल्स क्यों बोलते हैं बेटा, क्योंकि वो स्तनधारी जीव होते हैं। दे हैव मेमोरी ग्लैंड्स टू फीड देयर बेबी यंग वंस। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा बेटा मेमोरी ग्लैंड्स। ठीक है, दो कैरेक्टरिस्टिक हमेशा याद रखिए अपन मैमल्स के बेटा,
एक दे हैव मेमोरी ग्लैंड्स, नंबर 2 दे फीड देयर यंग वंस विद द हेल्प ऑफ द मेमोरी ग्लैंड्स एंड दे गिव बर्थ टू द यंग वंस। तो ये 2 चीज़ें हमेशा याद रखेंगे बेटा। ये है स्टर्नम, ये जो बोन होती है बेटा जो रिब्स को कनेक्ट करती है, ये सभी कॉर्डेट्स में ऑलमोस्ट सभी इसमें कॉर्डेटा में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे, दूसरे एनिमल्स में भी मिल जाएंगे, ठीक है। सीलोम, ऑल कॉर्डेट्स आर यूसिलोमेट, ठीक है बेटा। चलिए एनेलिडा से लेके सिर्फ इकलौता एक सूडोसिलोमेट कौन सा है अपना सूडोसिलोमेट है बेटा एस्कीहेलमिन्थिस, लेकिन उसके बाद एनिलिडा से कॉर्डेटा सबके सब सिलोमेट्स हैं एंड कॉर्डेटा में सारे एनिमल सिलोमेट है, ठीक है। इसके बाद डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड ये भी होता है बेटा सभी में कॉर्डेट्स में एक्सेप्ट फॉर मेमोरी ग्लैंड्स, ये सिर्फ मैमल्स का फीचर है। देयरफॉर द आंसर बिकम सी फॉर चेन्नई। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, Examine the figure given below and identify the options with respect to the correct grouping of labeling, ठीक है। तो आपके सामने ये डायग्राम आ चुके हैं बेटा, ठीक है, एंड आपको बताना है कि किस किस चीज़ के है, ठीक है। तो जहाँ तक मेरे को लगता है ये जो है ये है बेटा पिला। अगर आप एनसीईआरटी में भी जाएंगे तो एनसीईआरटी में पेज नंबर 53 पे आपको इसका डायग्राम मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया पिला। तो ऑप्शन ए जो है पिला है, तो ऑप्शन ए एंड डी ये तो कट गए, ऑप्शन बी या सी में हो सकता है, ठीक है। दूसरा जो है बी, ये है आपको बताया बेटा ये बैलानोग्लॉसस है, हेमिकॉर्डेटा में आता है ना, इसलिए ये जो बैलानोग्लॉसस है पेज नंबर 54 पे आपको मिल जाएगा, है ना। तो मेरे हिसाब से तो आंसर आ चुका है, आंसर विल बी बी, क्योंकि यही ऑप्शन है बेटा कि जिसमें बैलानोग्लॉसस दिया है बी में, ठीक है। बाकी किसी भी ऑप्शन में बैलानोग्लॉसस नहीं दिया है एंड मैं 110% श्योर हूँ बेटा, पेज नंबर 54 पे देख लीजिए, ठीक है। ऑप्शन सी जो है बेटा ये कहीं ना कहीं आप ऐसे बोल सकते हो प्रिस्टिस है, ठीक है। ये आती है बेटा फिश है, ठीक है, प्रिस्टिस, ठीक है। एंड इसके बाद ये जो लास्ट ऑप्शन है बेटा ऑर्निथोरैक्टस, ठीक है, ऑरिनोरैक्टस, दिस इज ऑन पेज नंबर 59 बेटा। और ये किस में आता है, ये मैमल्स में आता है ना। देयरफॉर द आंसर बिकम्स बी फॉर बॉम्बे, है ना। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने बेटा क्वेश्चन नंबर 100, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, ठीक है। तो आपको एक साइड में दिया है बेटा एनिमल एंड उसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स दिए हैं नेक्स्ट साइड में, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं बेटा कि ये जो क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल आपको पता है बेटा क्रोकोडाइल बिलोंग्स टू रेप्टाइल्स एंड इसमें 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, ओनली एक सिंगल एक्सेप्शन है, तो ये तो सही है, ठीक है। सी अर्चिन इसमें पैरापोडिया होता है बेटा, ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है, ये गलत है, ठीक है। सी अर्चिन में पैरापोडिया नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद जो ओबेलिया है बेटा, ओबेलिया शोज मेटाजेनेसिस, मैंने आपको बताया ना बेटा ओबेलिया इज द ऑर्गेनिज्म शो अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, वो पॉलिप से मेडुसा में जाता है, मेडुसा से पॉलिप में जाता है, तो ये मेटाजेनेसिस शो करता है बेटा, है ना। एंड जो ये लीमर है बेटा ये थिकोडोंट है। अब लीमर क्या होता है, लीमर मैमल्स में आता है बेटा, मैमल्स क्लास में। आपने देखा होगा ना, आपने मेडागास्कर मूवी देखी है क्या? मेडागास्कर मूवी के जो फर्स्ट पार्ट है उसमें एक सॉन्ग था आई लाइक टू मूव इट, वो जो गाना इनिशिएट करता है ना वो लीमर्स होते हैं एंड लीमर्स आर नथिंग बट मैमल्स, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट, थर्ड एंड ये जो फोर्थ है, ये फोर्थ भी सही है बेटा क्योंकि लीमर्स हैव थिकोडोंट टीथ। अब सारे मैमल्स में अगर आप बोलेंगे लीमर्स में भी थिकोडोंट टीथ होते हैं, ठीक है, एम्बेडेड इन द सॉकेट, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है बेटा। एक्सेप्ट फॉर सी अर्चिन दे हैव पैरापोडिया, मल्टीपल पेयर, ये नहीं होता है बेटा, ठीक है, बिकॉज सी अर्चिन किसको बिलोंग करते हैं, दे बिलोंग टू, सॉरी जो सी अर्चिन होता है बेटा वो किसको बिलोंग करता है, वो बिलोंग करता है इकाइनोडर्मेटा को, ठीक है। चलिए तो इसके हिसाब से अगर आप बोलेंगे तो करेक्ट आंसर बिकम्स डी फॉर दिल्ली, ठीक है। तो फर्स्ट इसका सही था बेटा, क्रोकोडाइल इज हैविंग 4 चेम्बर्ड हार्ट। इसके बाद ओबेलिया शोज मेटाजेनेसिस, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, एंड लीमर इज थिकोडोन, एक्सेप्ट फॉर वन थिंग कि ये जो सी अर्चिन है बेटा, सी अर्चिन ये बिलोंग करता है इकाइनोडर्मेटा को एंड इसमें जो पैरापोडिया नहीं होता है बेटा, पैरापोडिया आर एब्सेंट, है ना। ओके, तो देयरफॉर आंसर बिकम्स डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने आ चुका है बेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट एमसीक्यू क्या बोल रहा है,
क्वेश्चन नंबर 101, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड। ठीक है, तो देखिए कौन सा चीज रॉन्गली मैच्ड है। हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन द आरबीसी ऑफ मैमल्स। ठीक है बेटा, आपने को पता है कि जो ह्यूमंस है इसके अंदर जो पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, एंड यही ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है ना। ठीक है, इसके बाद हीमोजोइन जो होता है, हीमोजोइन इज ऑल्सो कॉल्ड एज मलेरियल पिगमेंट। एंड आपको सुना है ना, प्लाज्मोडियम के साइटोप्लाज्म में मिलता है। अब प्लाज्मोडियम आपको पता है बेटा कि प्लाज्मोडियम के 4 स्पीशीज थे जो मलेरिया कॉज कर रहे थे। प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेल। ठीक है बेटा, तो ये जो है इसके साइटोप्लाज्म में मिलता है एंड ये इसकी टॉक्सिसिटी को, जो हीमोग्लोबिन की टॉक्सिसिटी है इसको कम करने के हेल्प करता है एंड इसकी वजह से सिम्टम भी आता है बेटा हीमोजोइन, है ना। इसके बाद हीमोसाइनिन, ये प्रेजेंट है प्रॉन में। मतलब देखिए ऑप्शन ए एंड बी ये तो सही लग रहे हैं। ठीक है, हीमोसाइनिन जो है ये प्रॉन के ब्लड में है या प्रॉन में है, ये स्टेटमेंट गलत है बेटा, क्योंकि जो प्रॉन है ये आपको पता है ये किस में आता है, ये आर्थ्रोपोडा में आता है। एंड आर्थ्रोपोडा में कभी भी पिगमेंट नहीं होता है, कोई भी हीमोसाइनिन तो नहीं होता है क्योंकि ये ब्लू कलर का पिगमेंट रहे। जैसे हीमोग्लोबिन ये है रेड कलर का पिगमेंट होता है बेटा, जैसे हीमोसाइनिन जो होता है वो ब्लू कलर का होता है। लेकिन प्रॉन में जो ब्लड होता है बेटा वो कलरलेस फ्लूइड होता है, इनके अंदर हीमोलिम्फ होता है। वेरी क्लियर बेटा, तो कहीं ना कहीं हीमोसाइनिन नहीं हो सकता है प्रॉन में। ये जो सी ऑप्शन है वो रॉन्गली मैच लग रहा है। ठीक है, चलिए लास्ट जो ऑप्शन है, हीमोग्लोबिन इज डिजॉल्व्ड इन फेरिटिमा। फेरिटिमा क्या होता है बेटा, फेरिटिमा आपको पता है, फेरिटिमा इज नथिंग बट अर्थवर्म को बोल रहे हैं अपन। फेरिटिमा लुम्ब्रिकस इज अर्थवर्म एंड इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, लेकिन ये आरबीसी के सरफेस पे नहीं होता है ह्यूमंस की तरह, ये डिजॉल्व होता है बेटा प्लाज्मा में, है ना। देयरफॉर द करेक्ट आंसर फॉर दिस बिकम्स सी फॉर चेन्नई, के हीमोसाइनिन जो होता है वो प्रॉन में नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 102। ठीक है, 102 पे है अपन। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं बेटा कि क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टर ऑफ क्लास मैमेलिया। क्लास मैमेलिया का एक्सक्लूसिव कैरेक्टर कौन सा है ये बताइए। ठीक है, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले तो मुझे एक बात बताइए, क्या इंटरनल फर्टिलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ मैमेलिया में नहीं होता है? नहीं, आप अगर आज देखेंगे तो मैंने आपको बताया था बेटा, जो शार्क होती है, शार्क के पास क्लैस्पर लाइक पेनिस लाइक ऑर्गन होता है, जिसकी वजह से उसमें भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। अगर आप बोलेंगे स्नेक्स में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है बेटा, रेप्टाइल्स में। तो कहीं ना कहीं इंटरनल फर्टिलाइजेशन यूनिक कैरेक्टर नहीं है मैमेलिया का, क्योंकि बहुत सारे अदर एनिमल्स में भी वो होता है। ठीक है, तो इसको रहने देते हैं। प्रेजेंसी ऑफ कंप्लीटली 4 चेम्बर्ड हार्ट, आपको पता है बेटा क्रोकोडाइल में भी 4 चेम्बर्ड हार्ट है एंड ऑल द एव्स आर ऑल्सो हैविंग 4 चेम्बर्ड हार्ट, है ना। 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, चलिए होम्योथर्मी। ठीक है, होम्योथर्मी का मतलब क्या है बेटा, होम्योथर्मी का मतलब है दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। ठीक है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स। ठीक है बेटा, या इसको आप ऐसे बोल सकते हो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होम्योथर्मी, या आप इसको बोल सकते हो एंडोथर्म। इसको अपन क्या बोलेंगे, एंडोथर्म। ठीक है, जिसका टेम्परेचर खुद से अंदर से रेगुलेट होता है। ये सारी जैसे होम्योथर्मी जो है बेटा, ये बर्ड्स भी होते हैं। बहुत सारे बर्ड्स जो है वो भी तो होम्योथर्मी होते हैं, वो भी तो आप ऐसे बोल सकते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स है। ठीक है, तो ये यूनिक फीचर नहीं हुआ। हाँ, प्रेजेंसी ऑफ मस्कुलर डायफ्राम। ठीक है, तो आपको पता है बेटा कि ये जो मस्कुलर डायफ्राम होता है, दिस इज द चेस्ट। ठीक है, थोरैसिक कैविटी, और ये हो गई एब्डोमिनल कैविटी। तो यहाँ पे आपको पता है बेटा कि एक मस्कुलर डायफ्राम होता है जो सिर्फ और सिर्फ मैमल्स में होता है और कहीं नहीं होता है। देयरफॉर प्रेजेंसी ऑफ मस्कुलर फैरिंग्स इज अ करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस, विच इज अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक लाइक एक्सक्लूसिव कैरेक्टर ऑफ मैमेलिया, है ना। क्वेश्चन नंबर 103 पे आता है बेटा, व्हाट इट इज सेइंग
गिवन बिलो आर द 4 मैचिंग ऑफ एनिमल्स एंड इट्स काइंड ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है। तो एनिमल्स दिए हैं एंड उसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन दिए हुए हैं अपने को, ठीक है। तो सिल्वर फिश आपको बताया था मैंने, सिल्वर फिश क्या होती है बेटा, ये इट इज नॉट अ ट्रू फिश, इट बिलोंग्स टू आर्थ्रोपोडा को ये बिलोंग करती है बेटा, है ना। तो इनके पास क्या होता है, ट्रकियल सिस्टम होता है फॉर रेस्पिरेशन, ये बात सही है, ठीक है। स्कॉर्पियो ये भी आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करता है बेटा, इसके पास क्या होता है, बुक लंग्स, ये बात भी सही है, ठीक है। सी स्क्वर्ड्स हैव फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ये भी ठीक है, ठीक है, क्योंकि सी स्क्वर्ड जो होता है बेटा ये यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेटा में आते हैं, ठीक है, एंड इनके पास फेरेंजियल गिल स्लिट्स होती है, ठीक है। चलिए उसके बाद जो डॉल्फिन है ये स्किन से रेस्पिरेशन करती है, ठीक है। क्या पूछा गया है, इट्स काइंड ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। डॉल्फिन स्किन से कभी रेस्पिरेशन नहीं करती है बेटा, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन नहीं करती है। जो डॉल्फिन होती है इनके पास लंग्स होते हैं, एज दे आर मैमल्स, तो इनके पास लंग्स होते हैं एंड ये जो होते हैं ना ये सरफेस पे आते हैं। आपने देखा होगा डॉल्फिन को कभी भी वो सरफेस पे आते हैं एंड दे ट्राई टू ब्रीथ, ठीक है बेटा। तो कहीं ना कहीं डॉल्फिन स्किन से रेस्पिरेशन करना ये स्टेटमेंट गलत है बेटा, ठीक है। देयरफॉर फर्स्ट सेकेंड थर्ड आर करेक्ट बट डी इज रॉन्ग, ठीक है। तो करेक्ट मैचिंग आर ए बी सी बट डी इज रॉन्ग, ठीक है। देयरफॉर करेक्ट आंसर इज बी फॉर बॉम्बे, है ना। नेक्स्ट एमसीक्यू है बेटा क्वेश्चन नंबर 104 में क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स इज करेक्टली मैच विद द कैरेक्टर्स विदाउट एनी एक्सेप्शन, ठीक है। तो आपको दिखाई दे रहा है बेटा यहाँ पे कि एक एनिमल या क्लास होगी बेटा जिसका आपको देखना है कि इसका कैरेक्टर जो शो कर रहे हैं या फिर एग्जाम्पल दे रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक की, इसमें कोई भी एक्सेप्शन ना हो, ठीक है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बेटा, फर्स्ट ऑप्शन जो है रेप्टिलिया। अब आपको पता है बेटा जो रेप्टाइल्स होते हैं इनमें 3 चेम्बर्ड हार्ट होते हैं एंड विथ एन इनकम्प्लीटली डिवाइडेड वेंट्रिकल, ये बात सही है। लेकिन आपको पता है रेप्टाइल में आता है क्रोकोडाइल एंड क्रोकोडाइल में 3 चेम्बर्ड हार्ट नहीं होता है, रेप्टाइल में होता है बेटा 4 चेम्बर्ड हार्ट, मतलब ये कहीं ना कहीं एक्सेप्शनल है। तो ये ऑप्शन फर्स्ट तो हो गया गलत, ठीक है, क्योंकि उसमें एक एक्सेप्शन है बेटा क्रोकोडाइल। ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, कॉर्डेटा पोजेस अ माउथ विथ एन अपर एंड अ लोअर जॉ, नहीं ये भी गलत है बेटा, इसमें भी एक्सेप्शन है। कॉर्डेटा में आता है वर्टिब्रेटा में आपको पता है बेटा इसमें आता है एग्नेथा एंड ग्नैथोस्टोमेटा, ठीक है। तो एग्नेथा में आता है बेटा जॉलेस एनिमल्स, ठीक है, एग्नेथा में है ना लैक्स जॉ एंड उसके में आता है बेटा साइक्लोस्टोमेटा क्लास आती है ना। तो कॉर्डेटा में सारे के सारे सभी के सभी में अपर एंड लोअर जॉ नहीं होता है, देयरफॉर ये जो सेकंड स्टेटमेंट है बेटा ये भी हो गया गलत। ऑप्शन डी देखिए, ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, मैमेलिया गिव बर्थ टू यंग वंस, ठीक है, इसमें भी एक एक्सेप्शन है बेटा। अगर आप बोलेंगे ना प्लैटिपस तो वो है एग लेइंग मैमल, है ना। तो देयरफॉर ये जो फोर्थ ऑप्शन है इसमें भी सारे के सारे ये नहीं है बेटा, परफेक्ट नहीं है, इसलिए सी जो ऑप्शन है वो सही होगा। कॉन्ड्रिक्थिस पोजेस कार्टिलेजिनस फिशेस एंडोस्केलेटन, ठीक है। तो आपको पता है कॉन्ड्रिक्थिस मतलब कार्टिलेजिनस फिशेस है बेटा एंड इसका जो एंडोस्केलेटन है वो कैसे बना होता है, इसका जो एंडोस्केलेटन है वो कार्टिलेज से बनाता है, इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज सी फॉर चेन्नई, ओके। ये क्वेश्चन ऐसा लग रहा है रिपीट हो चुका है करके, क्योंकि लास्ट जो क्वेश्चन था बेटा उसी के ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स फिर से यहाँ पे यूज होने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं फिर से क्वेश्चन नंबर 105, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स इज करेक्टली डिस्क्राइब विद नो सिंगल एक्सेप्शन, ठीक है। देखिए बेटा कि यहाँ पे क्या बोला है कि ऐसा कौन सा एनिमल है, कैटेगरी ऑफ एनिमल्स है जिसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है दी गई बातों में, ठीक है। तो ऑल रेप्टाइल्स पोजेस स्केल्स, ठीक है, ये बात मान भी लिया। हैव 3 चेम्बर्ड हार्ट, ये बात गलत है बेटा, क्योंकि आपको पता है क्रोकोडाइल रेप्टाइल है एंड इसके पास 4 चेम्बर्ड हार्ट है। तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया, ठीक है। ऑप्शन बी जो है बेटा ऑल बोनी फिशेस हैव 4 पेयर ऑफ गिल्स एंड ओपरकुलम ऑन ईच साइड, ठीक है बेटा। तो ये स्टेटमेंट सही है। आपको पता है ओपरकुलम क्या होता है, ओपरकुलम उसके गिल्स की कवरिंग होती है जो कि सही है, ठीक है। एंड ऑल बोनी फिश हैव 4 पेयर ऑफ गिल्स, ये भी सही बात है बेटा, ठीक है। तो बी तो सही लग रहा है, ठीक है। ऑल स्पॉन्जेस आर मरीन,
हैव कॉलर्ड सेल्स, ठीक है, नहीं। ऑल स्पंज कॉलर सेल्स जो होते हैं वो सही बात है, लेकिन ऑल स्पंजेस आर नॉट मरीन बिकॉज सम स्पंजेस आर प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर, देयरफॉर सी ऑप्शन गलत हो गया भैया, ठीक है। ऑप्शन डी देखिए बेटा, ऑल मैमल्स आर विविपेरस, नहीं, ये डायरेक्ट बर्थ नहीं देते हैं। इसमें एक एग्जांपल है बेटा, एक्सेप्शन है प्लैटिपस, ये जो प्लैटिपस है ये एग लेइंग मैमल है, देयरफॉर आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। ऑल बोनी फिशेज हैव 4 पेयर ऑफ गिल्स एंड ऑपरकुलम ऑन ईच साइड, ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट एमसीक्यू है बेटा क्वेश्चन नंबर 106, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच कीजिए, ठीक है। तो लोबियोरोहिता जो है, लोबियोरोहिता मतलब क्या है बेटा, ये कहीं ना कहीं रोहू फिश को बिलोंग कर रहा है, तो ए का रहेगा सेकेंड, ठीक है। लोबियोरोहिता मीन्स रोहू, ठीक है। गैलस 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 क्या होता है बेटा, अगर आप देखेंगे तो गैलस गैलस इज अ रेड जंगल फाउल, ठीक है। तो आपके सामने ये देखिए बेटा फिगर आ चुका है, रेड जंगल फॉल, इसको बोलते हैं गैलस गैलस, ठीक है। तो ये मुर्गा होता है बेटा जिसको रेड जंगल फॉल बोलते हैं, ठीक है। तो आप देखिए तो गैलस गैलस क्या होगा, रेड जंगल फ्लावर, मतलब बी का हो गया फर्स्ट, ठीक है। तो बी का फर्स्ट 1 2 3 ऑप्शन में दिखाई दे रहा है बेटा, इधर सी या डी में होगा, क्योंकि फर्स्ट का आंसर क्या था बेटा, सेकेंड था, ए का जो लोबियोरोहिता था वो सेकेंड था, मतलब कहीं ना कहीं सी या डी में होना चाहिए, ठीक है। गैलस गैलस इज रेड जंगल फॉल, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड है बॉस इंडिकस, बॉस इंडिकस एक बेटा कैटल है, बॉस इंडिकस इज नथिंग बट इट्स अ कैटल, ठीक है। तो आपको दिखाई दे रही है बेटा यहाँ पे देखिए, दिस इज कॉल्ड बॉस इंडिसिन, ठीक है, इट इज अ कैटल, ठीक है। इसको जेबू भी बोला जाता है बेटा, ठीक है। तो द बॉस इंडिकस इज अ कैटल, ठीक है, देयरफॉर इट इज अ कैटल, ठीक है। एंड लास्ट जो है एंथेरा मैलिटा, ठीक है। तो एंथेरा मैलिटा ये है बेटा सिल्क मॉथ, ठीक है। आप देख पा रहे हैं बेटा एंथेरा मैलाइटस, इट इज अ सिल्क मॉथ, ठीक है, दिखाई दे रहा है, वेरी क्लियर बेटा। तो कहीं ना कहीं अपना आंसर क्लियर हो रहा है बेटा, यहाँ से ए का रहेगा सेकेंड, ठीक है, बी का फर्स्ट, ये जो गैलस गैलस था ये था रेड जंगल फॉल, ठीक है। सी जो है बेटा बॉस इंडिकस, इट इज़ अ कैटल, एंड जो डी है एंथेरा मैलाइटस, ये जो है ये तुसर सिल्क मॉल है, देयरफॉर द आंसर इज सी, सी फॉर चेन्नई, ओके। नेक्स्ट एमसीक्यू है बेटा क्वेश्चन नंबर 107, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, मैच द कॉलम बोल रहा है, ठीक है। तो इस चीज को भी देख लेते हैं बेटा कि क्या बोल रहा है करके ये, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 107 में है अपन, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या बोल रहा है बेटा कि एमनोसेट लार्वा, ठीक है। तो एमनोसेट लार्वा जो होता है बेटा इट इज प्रेजेंट इन लैम्प्रे, लैम्प्रे का ये लार्वा होता है बेटा, तो इसका हो जाएगा थर्ड, ठीक है। फर्स्ट ए का हो गया थर्ड, ठीक है, ए का हो गया थर्ड, ठीक है। चलिए क्रोकोडाइल क्या है, क्रोकोडाइल बैट नहीं है, लैम्प्रे नहीं है, पेंगुइन नहीं है, सी हॉर्स नहीं है, रेप्टाइल है बेटा, तो बी का हो गया फोर्थ, ठीक है, बी का हो गया रेप्टाइल। फिश क्या है, फिश कौन सी है, इनमें से फिश क्या है बेटा, फिश है सी हॉर्स, ठीक है। तो ये आपको पता है बेटा, ये जो सी हॉर्स है ये ऑस्ट्रोइक्थिस है, मतलब बोनी फिश है, मतलब सी का हो गया फर्स्ट, ठीक है। जो बर्ड है, ठीक है, बर्ड कौन सा है बेटा इसमें से, बैट बर्ड नहीं है, बैट इज अ मैमल, उड़ने वाला मैमल है। यहाँ पे जो बर्ड है बेटा वो है पेंगुइन, इट इज अ फ्लाइटलेस बर्ड, है ना। तो डी का हो गया सेकेंड, ठीक है। एंड मैमल, मैमल कौन सा है, उड़ने वाला मैमल क्या है भैया, उड़ने वाला मैमल है बैट, ठीक है, तो फर्स्ट, ठीक है। तो ए का 3 एक ही ऑप्शन में दिया है भैया, ए का 3 एक ही ऑप्शन में दिया है, ठीक है। ए का 3, बी का 4th, सी का फर्स्ट, डी का सेकेंड एंड ई का 5, ठीक है बेटा। तो इस हिसाब से आंसर होना चाहिए ए फॉर आगरा।
नंबर 108 पे थे बेटा अपन, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था इसमें जो ये डक बिल्ड प्लेटिपस है, ठीक है, इकलौता यही है कि जो आपको बताया बेटा कि ऑल आर ओविपेरस मैमल, ठीक है, एन ओविपेरस मैमल है, ठीक है। तो इस हिसाब से भी 108 का इकलौता एक ऑप्शन बन रहा है बेटा डी। और अगर आपको पता है बेटा तो लिम्बलेस एम्फीबिया जो है थर्ड, ये इक्थायोफिस होता है, ठीक है। ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है बेटा, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 109 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एम्फीबिया आर सिमिलर टू ईच अदर फॉर द फीचर स्टेटेड अगेंस्ट देम, ठीक है। देखिए तो टेरोपस एंड ऑर्निथोरैंकस, ठीक है। तो आपको पता है बेटा कि ये जो ऑर्निथोरैंकस है ये डक बिल्ट प्लेटिपस की ही बात कर रहा है, ठीक है। अगर आप पेज नंबर 59 पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा बेटा। तो कहीं ना कहीं ये जो है ये वीवी पैरासिटी नहीं दिखा देते हैं, ठीक है। वीवी पैरासिटी मतलब क्या है, जो डायरेक्ट बर्थ देते हैं। पर आपको पता है ये डक बिल्ट प्लेटिपस क्या करता है बेटा, ये देता है एग, मतलब ये है ओवीपेरस। वेरी क्लियर है ना। चलिए इसके बाद गार्डन लिजर्ड एंड क्रोकोडाइल आर 3 चेम्बर्ड, ये स्टेटमेंट भी गलत है। आपको पता है बेटा कि जो क्रोकोडाइल होता है, क्रोकोडाइल इज हैविंग 4 चेम्बर्ड हार्ट, है ना। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया है, ठीक है। एस्कैरियासिस एंड एनकाइलोस्टोमा मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ठीक है। तो एस्कैरिस जो होता है बेटा, एस्कैरिस जो होता है ये बिलोंग करता है राउंड वर्म, ठीक है। और आपको पता है कि देयर आर ओनली 3 फाइलम जिनमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है। नंबर 1 एनेलिडा, नंबर 2 आर्थ्रोपोडा एंड जो नंबर 3 है बेटा वो है कॉर्डेटा, ठीक है। ये 3 ही फाइलम में मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया एस्कैरियस वाला, ठीक है, क्योंकि एस्कैरियस किसको बिलोंग करता है बेटा, ये राउंड वर्म को बिलोंग करता है, ठीक है। सी हॉर्स एंड फ्लाइंग फिश कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ये बिल्कुल बात सही है बेटा। आपको पता है जो सी हॉर्स है ये हिप्पोकैम्पस है एंड फ्लाइंग फिश ये दोनों भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है, पोइकिलोथर्म है, ये स्टेटमेंट सही है। देयरफॉर इसका आंसर हो जाएगा बेटा डी फॉर दिल्ली, होमियो सॉरी सी हॉर्स एंड फ्लाइंग हॉर्स आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है, पोइकिलोथर्म। नेक्स्ट एमसीक्यू बोल रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 1010, ठीक है, 110 आ चुका है। विच इज द कॉमन फॉर पैरेट, प्लेटिपस एंड कंगारू, ठीक है बेटा। तो पैरेट आपको पता है बेटा ये एव्स में आता है, प्लेटिपस जो है ये मैमल्स में आता है एंड कंगारू भी मैमल्स में आता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, सबसे पहले तो कंगारू को देख लीजिए। कंगारू क्या है, कंगारू के पास टूथलेस जॉ नहीं होता है बेटा, क्योंकि आपको पता है कंगारू जो होते हैं मोनोफायोडोंट होते हैं, मतलब इनके पास जिंदगी में एक बार दांत आते हैं, एक ही बार दांत आते हैं, है ना। मोनोफायोडोंट होता है बेटा, ठीक है। ये ह्यूमंस डायफायोडोंट होते हैं, ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं इसके पास दांत तो है, मतलब इनके जॉ में टूथ है, टूथलेस जॉ नहीं है ये, ठीक है। फंक्शनल पोस्ट एनल टेल, इनमें फंक्शनल पोस्ट एनल टेल तो होती है कंगारू में, लेकिन प्लेटिपस में जो फंक्शनल पोस्ट एनल टेल है वो नहीं होती है, ठीक है। ओविपैरेसिटी, ओविपैरेसिटी मतलब अंडे देना। अब आपको पता है बेटा कि ये जो कंगारू है ये विविपैरस है, हाँ। प्लेटिपस आप ऐसे बोल सकते हो एंड पैरेट ये भी अंडे दे सकते हैं, ठीक है। आई डोंट नो अबाउट पैरेट, लेकिन प्लेटिपस तो अंडे देता है बेटा, ठीक है। चलिए तो ये भी मतलब सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। एंड इसके बाद जो है होम्योथर्मी, हाँ ये जो है होम्योथर्म है, ठीक है। होम्योथर्मी का क्या मतलब होता है बेटा, होम्योथर्मी का मतलब होता है कि इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर पाए। और आपको पता है ये जो है ये बर्ड है और ये जो है ये मैमल है, तो बर्ड्स एंड मैमल्स आर होम्योथर्म, इसलिए करेक्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से डी रहेगा, डी फॉर दिल्ली, है ना। नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 111, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है विच इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग जीनस नेम एंड इट्स 2 कैरेक्टर्स आर करेक्टली मैच विद द फाइलम, ठीक है। तो आपको एक एनिमल दे दिया गया है बेटा एंड इसके 2 कैरेक्टर्स दिया है एंड कौन से क्लास या फाइलम को बिलोंग करता है ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं एस्कैरिस। एस्कैरिस बॉडी सेगमेंटेड ये तो नहीं होती है बेटा, क्योंकि ये किसको बिलोंग करता है, एस्कैरियासिस को बिलोंग करता है बेटा, सॉरी एस्केहेलमिंथिस को बिलोंग करता है बेटा। मेल फीमेल सेपरेट होते हैं लेकिन बॉडी सेगमेंटेड नहीं है। और आपको पता है एस्कैरिस किसको बिलोंग करता है बेटा, ये बिलोंग करता है एस्केहेलमिंथिस, और यहाँ पे दिया है फाइलम एनेलिडा, तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया गलत। सैलामेंड्रा एक टिम्पैनम कवर द मिडल ईयर, ये सही बात है बेटा। टिम्पैनम जो ईयर की कवरिंग होती है उसको बोलते हैं अपन, एंड ये बिलोंग करता है एम्फीबिया को। तो ये तो दोनों भी चीजें, अच्छा
सेकेंड पॉइंट भी देख लेते हैं, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, ठीक है। तो इनके पास सेक्स ऑर्गन होता है बेटा कि जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, ठीक है। इसके बाद आ चुका है बेटा आपके सामने एज यू कैन सी। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग जीनस नेम एंड इट्स टू कैरेक्टर्स आर गिवन विथ रिलेटेड टू क्लास और फाइलम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले बोला है, देखिए आपको जीनस नेम मतलब जो एनिमल है बेटा उसके 2 कैरेक्टर्स एंड उसके फाइलम, कौन सा फाइलम या कौन सा क्लास है ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले एस्कैरिस, ठीक है। एस्कैरिस में बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती है बेटा क्योंकि ये एस्की हेलमिन्थस को बिलोंग करता है फाइलम, और यहाँ पे दिया एनिलिडा, तो ये स्टेटमेंट ये ए ऑप्शन तो हो गया गलत। सैलामेंडर जो है इसमें टिम्पैनिक कवरिंग होती है मिडल एयर को, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। एंड फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, ठीक है बेटा। तो इनमें सेक्स ऑर्गन तो है तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा एंड ये बिलोंग करते हैं एम्फीबिया को, ठीक है। टेरोपस जो होता है, टेरोपस क्या होता है बेटा, अगर आप जाएंगे पेज नंबर 59 पे एनसीईआरटी के, तो आपको दिखाएगा टेरोपस होता है बेटा बैट, एंड बैट बिलोंग्स टू मैमेलिया, बट इसमें ओविपेरिसिटी नहीं है बिकॉज मैमल्स क्या होता है बेटा, मैमल्स गिव डायरेक्ट बर्थ, ठीक है। स्किन पोजेसेस हेयर ये भी ठीक चल जाएगा लेकिन ओविपेरिसिटी नहीं होती है, तो ये सी ऑप्शन भी गलत हो गया, ठीक है। एंड ऑरेलिया जो है नाइडोब्लास्ट सेल्स होते हैं, ठीक है चलेगा, सिलेंट्रेटा को बिलोंग करते हैं, लेकिन इनमें होता है बेटा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ना कि ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप देखेंगे पेज नंबर 60 ऑफ एनसीईआरटी तो आपको मिलेगा बेटा कि ऑरेलिया जो है सिलेंट्रेटा का होता है, सिलेंट्रेटा में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, देयरफॉर डी ऑप्शन भी गलत हो गया। तो आपका सिर्फ इकलौता एक ऑप्शन बचा, बी फॉर बॉम्बे, सैलामेंडर इज हैविंग टिम्पैनम कवर मिडल ईयर, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड ये बिलोंग करते हैं एम्फीबा, ये आंसर सही है। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 112 बेटा, मैच द फॉलोइंग कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मोस्ट ऑफ देम आर गिवन मैम जो एनिमल्स दिए बेटा और उनके साइंटिफिक नेम को साथ आपको मैच करना है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं जो प्रोटोकॉर्डेटा है बेटा, अगर आप जाएंगे पेज नंबर 55 पे तो आपको दिखाई देगा बेटा कि यहाँ पे फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम, यूरोकॉर्डेटा, ट्यूनिकेटा और ट्यूनिकेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। तो इसके अगर आप एग्जाम्पल अगर आप जाएंगे तो आपको मिलेगा यूरोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल है डोलियोलम, ठीक है। यहाँ पे इकलौता एक ही है बेटा जो प्रोटोकॉर्डेटा की कैटेगरी में आता है जो कि यूरोकॉर्डेटा में आता है ना, तो पेज नंबर 55 पर दिया हुआ है कि तो इसका रहेगा ए का रहेगा 4th फॉर श्योर, ठीक है। तो आपको दिखाई दे रहा है बेटा 2 ही ऑप्शन है कि जहां पे ए का 4th दिखाई दे रहा है, तो बी या सी दोनों में से एक होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या बोलते हैं, लिम्बलेस एम्फीबिया, ये बार बार एमसीक्यू आता है भाई, एक थायोफिस, ठीक है। तो बी का तो रहेगा 5th, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोनों में भी बी का 5th ही दिया है। चलिए ओविपेरस मैमल, ओविपेरस मैमल अपना कौन सा है बेटा, ऑर्निथोरेंकस, ठीक है। तो ये क्या होता है, डक बिल्ड प्लेटिपस, ठीक है, डक बिल्ड प्लेटिपस होता है बेटा। अगर आप जाएंगे पेज नंबर 59 पे तो आपको इसका डायग्राम भी मिल जाए, ऑर्निथोरेंकस, डक बिल्ड प्लेटिपस, ठीक है बेटा। एंड एक्वाटिक मैमल कौन सा है, एक तो वेल होगी या तो डॉल्फिन होगी, ठीक है। तो एक्वाटिक मैमल हो गया डेल्फिनस, ठीक है। तो ए का ऑप्शन था, ए का क्या था बेटा, ए का था 4th, ठीक है, लिम्बलेस एल्फिलिबिया। बी का क्या था बेटा, लिम्बलेस एल्फिलिबिया इक्थायोफिस, ठीक है, जो 5th हो गया। सी का क्या रहेगा बेटा, ओविपेरस मैमल, ओविपेरस मैमल कौन सा है, ओविपेरस मैमल है बेटा डक बिल्ड प्लेटिकस, जिसको ऑर्निथोक्रैंकस बोल रहे थे, मतलब 3, ठीक है। और उसके बाद 4th एक्वेटिक मैमल है डेल्फस, मतलब डी का रहेगा 1st, ठीक है। 4 5 3 1 ऐसा किसी में सीक्वेंस मिल रहा है क्या, 4 5 3 1, ठीक है। यहाँ पे डी में सेकंड आ रहा है बेटा 4 5 3 1, ठीक है। एंड जो ई है जॉलेस इनवर्टिब्रेट वो मिक्सिन होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से बी ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे सही आंसर है। एमसीक्यू पे आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 113, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑल द 4 स्पॉन्जिला, लीच, डॉल्फिन एंड पेंगुइन इज करेक्ट, ठीक है। तो स्पॉन्जिला आपको पता है बेटा ये पॉरीफेरा में आता है, लीच जो है ये किस में आएगा बेटा, लीच इसमें आएगा बेटा अपना एनिलिडा में, डॉल्फिन जो है ये मैमल होती है बेटा, एंड पेंगुइन जो होता है ये बर्ड होता है, ठीक है, ठीक है, बर्ड होता है वो। चलिए तो इसके बाद एक एक चीज को देखते हैं कि कौन सा
चारों के लिए सही है करके। पेंगुइन इज होम्योथर्मिक, ठीक है, मतलब ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रख सकता है, ठीक है। एव्स है, बर्ड्स में आता है, फ्लाइटलेस बर्ड में आता है बेटा, ठीक है। तो आपको पता है बेटा कि ये जो है पेंगुइन, कहीं ना कहीं आप ऐसे बोल सकते हैं इसको एप्टोनोडाइट्स कहते हैं, ठीक है। होम्योथर्मिक होता है, वाइल अदर थ्री आर पॉइक्यूलोथर्म। पॉइक्यूलोथर्म मतलब कहीं ना कहीं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। बट डॉल्फिन आपको पता है ना बेटा, डॉल्फिन जो है वो मैमल में आता है, एंड मैमल्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया। लीच इज अ फ्रेश वाटर, क्वेश्चन आ चुका है नेक्स्ट। तो इसमें क्या बोल रहा है 113, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फोर ऑफ द स्पॉन्जिला, लीच, डॉल्फिन एंड पेंगुइन इज करेक्ट, ठीक है। तो पेंगुइन इज होम्योथर्मिक वाइल अदर आर पॉइक्यूलोथर्मिक, ये गलत है बेटा, क्योंकि आपको पता है ये जो है डॉल्फिन किस में आती है बेटा, मैमल्स में आती है, एंड मैमल्स जो होते हैं वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, मतलब दे आर क्या है बेटा, दे आर पॉइक्यूलोथर्म नहीं होते हैं बेटा, वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद होम्योथर्म होता है बेटा डॉल्फिन, ठीक है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, ठीक है। लीच इज अ फ्रेश वाटर फॉर्म वाइल अदर्स आर मरीन, ठीक है। तो लीच फ्रेश वाटर है ये मान लिया चलिए, लेकिन वाइल अदर्स आर मरीन ये बात गलत है बेटा, क्योंकि आपको पता है बेटा ये जो स्पॉन्जिला होता है ना, स्पॉन्जिला, दिस इज अ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। देखिए आपको दिखाई दे रहा है बेटा, आप देख पाएंगे बेटा कि स्पॉन्जिला इज अ जीनस ऑफ फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस, ठीक है। तो स्पॉन्जिला जो होता है ये कहीं ना कहीं फ्रेश वाटर होता है, ना के मरीन। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी गलत हो गया। स्पॉन्जुला हैज स्पेशल कॉलर्ड सेल्स कॉल्ड कॉनोसाइट्स नॉट फाउंड इन अदर रिमेनिंग थ्री, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, कॉनोसाइट सेल्स। देखिए आपने देखा होगा इस तरह के कॉलर सेल्स होते हैं बेटा, दीज आर द कॉनोसाइट सेल्स, या इनको कॉलर सेल्स भी बोलते हैं बेटा। ये स्पेशलाइज फीचर जो होता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ स्पॉन्जिला में होता है, एंड अदर्स में किसी में भी ये नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट सही लग रहा है बेटा, ठीक है। इसके बाद ऑल आर बायलैटरली सिमेट्रिकल, ये गलत है। आपको पता है जो स्पॉन्जिला है, ये जो स्पॉन्जेस होते हैं ये असिमेट्रिकल होते हैं बेटा, ठीक है। देयरफॉर डी भी गलत है, बी भी गलत है, ए भी गलत है, ओनली सी ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। नेक्स्ट एमसीक्यू आ चुका है बेटा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 114। आपको दिखाई देगा बेटा कि रेफर द फॉलोइंग फिगर ए टू डी एंड सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 4 फिगर दे रहे हैं बेटा, एंड इसमें से पूछा गया कि इसमें से कौन सा गलत है, ठीक है। तो देखिए तो बेटा ये आपको पता है बेटा डकबिल प्लेटिपस है, ये ऑस्ट्रिच है, ये बैट है बेटा, एंड ये टर्टल है, ठीक है। तो ए जो है डकबिल प्लेटिपस, इट इज अ होम्योथर्म एंड इन विच पिन्ने आर एब्सेंट, ठीक है, बरोबर है बेटा। एक्सटर्नल ईयर इनके पास नहीं होते हैं, एंड ये होम्योथर्म है। आपको पता है ये मैमल में आता है, एग लेइंग मैमल है, तो कहीं ना कहीं ये होम्योथर्म तो होगा, मतलब वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ये तो स्टेटमेंट सही है। बी इज पॉइक्यूलोथर्म, देखिए ऑस्ट्रिच के बारे में बोल रहा है कि इट इज अ पॉइक्यूलोथर्म, ठीक है। आपको पता है बेटा पॉइक्यूलोथर्म मतलब कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, जबकि ये क्या होते हैं बेटा, ये होते हैं होम्योथर्म, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट गलत हो रहा है, क्योंकि ये बर्ड है बेटा, एव्स होते हैं, एंड ये कहीं ना कहीं क्या रहेंगे, ये रहेंगे होम्योथर्म इन विच प्रीन ग्लैंड आर प्रेजेंट, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। सी इज अ मैमल हैविंग 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स। आपको पता है बेटा जैसे ही मैमल्स चालू हो जाते हैं, मैमल्स के भी पहले मैमल्स आर हैविंग 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व, ठीक है। उसके बाद ब्रेन से निकलने वाली जो नर्व्स होती है ना बेटा, ऑक्सीपिटल, ओकुलोमोटर, ट्राइजेमिनल, ठीक है, वेगस, ग्लोसोफेरेंजियल, ठीक है। डी इज अ कॉमन कोल्ड डी इज अ कोल्ड ब्लडेड हैविंग मोनोकोंडाइलिक स्कल। तो ये स्टेटमेंट भी सही है बेटा, क्योंकि आपको पता है टर्टल के पास मोनोकोंडाइलिक स्कल होता है, क्योंकि ये रेप्टाइल को बिलोंग करता है, ये अपनी गर्दन को पूरा टिल्ट कर पाता है बेटा बहुत अच्छे से, ठीक है। देयरफॉर ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट वाला, ठीक है, स्टेटमेंट। लास्ट फाइनली अपन लास्ट एमसीक्यू पे पहुंच चुके हैं इसके, ठीक है, एनिमल किंगडम के। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, स्पॉन्जेस हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है बेटा। स्पॉन्जेस में अगर आप पेज नंबर 60 पे जाएंगे तो आपको मिलेगा कि स्पॉन्जेस में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। इसके बाद
निडारिया टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये स्टेटमेंट भी सही है बेटा, ठीक है। आप पेज नंबर 60 पे रखिए एनसीईआरटी के, ठीक है। प्लेटीहेलमिंथेस ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी स्टेटमेंट सही है बेटा। एनिलिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का इकाइनोडर्मेटा कॉर्डेटा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। एनसीईआरटी में पेज नंबर 60 पे ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इस हिसाब से सारे ही जो ये है बेटा चारों ऑप्शन सही है, मतलब देयरफॉर इसका करेक्ट आंसर रहेगा डी फॉर दिल्ली, 1 2 3 4 ऑल आर करेक्ट, ठीक है। चलिए, तो अगर आपको नेक्स्ट इसके ऊपर एमसीक्यू चाहिए बेटा, नेक्स्ट इसमें अपन स्टार्ट करने वाले हैं एनिमल टिश्यू, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए एंड इस वीडियो को सब्सक्राइब शेयर सब कुछ कीजिए बेटा, ठीक है। एंड मेहनत करते रहिए, आपकी मेहनत आपको बहुत ज़्यादा ऊपर लेके जा सकती है, आपको एक डॉक्टर बना देगी बहुत अच्छा, ठीक है। चलिए, और इसके बाद जो अपन नेक्स्ट इसमें चालू करेंगे एनिमल टिश्यू चालू करने की कोशिश करते हैं बेटा, ठीक है। चलो, तो थैंक यू सो मच, मेहनत कीजिए बेटा और ज़्यादा, ठीक है। एंड मैं कोशिश करूँगा अगर आपको इस तरह का पसंद रहा है कि मैं पैड पे जो राइटिंग पैड है इस पे समझाऊँ एंड इस तरह से पढ़ाऊँ, तो प्लीज़ मुझे बताइए, ठीक है। तो कमेंट कीजिए बेटा, थैंक यू सो मच।